Thank you so much for reminding me for recording. And framework 2, framework 2, framework 1, framework 4, framework 2. Completed 6. That's great. 6 is the most important one of the most important one. Who am I? Framework 9. That's great. That's great. That's great. That's great. मैं भी देख लूँ framework number 9 कौन सा है. We just know framework number 9. Okay, me and mine. Who am I? That's great. That's great. फ्रेम नंबर 9 पे जो है श्वेता. नमस्ते सर. कैसी हैं श्वेता जी? बढ़िया सर, आप सुनाइए. कैसा लगा फ्रेमवर्क नंबर 9? ये बताइए पहले. सर इसमें मतलब काफी अच्छा लग रहा है. इसमें एक टॉपिक पे मैं अटक गई हूँ. मैंने आपकी ये वीडियो काफी बार सुनी, जिसमें कि आपने बोला कि खुद को तत्वों से जानो. कि कृष्ण जी कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है वही मुझे वाकई में जानता है. तो सर ये तत्व क्या होते हैं सर? सब पता चलेगा, आज चलते रहिएगा, सब पता चलेगा. सब पता चलेगा. हर एक चीज पे बात किए, सब कुछ. कुछ चीजें होती हैं जिन पे पर्दा पड़ा रहना बहुत जरूरी है ना? ओके सर. वो और आपको सर एक पूछना था कि हम ना अभी 4-5 दिन पहले जैसे जादूगर का शो देखने गए, तो मेरा बेटा बोला कि मुझे डर लग रहा है मम्मी. जैसे अब इसको क्लास में बोलना था तो बोला मम्मी मुझे डर लग रहा है. अब बाहर ये खेल रहा था तो मतलब गलती से किसी के सिर पे बैट लग गया तो उसके टांके भी आए तो ये डर गया सर. तो फिर मैं इसको बोलती हूँ ना तो डरता क्यों है इतना, तो हमेशा क्या मम्मी आपने डरा रखा है, आपने डरा रखा है. बिल्कुल ठीक बात है, सही बोल रहे हो. वो गलत कहाँ तो बोल सर रहे ये मतलब. हाँ जी. हैं? डर का मतलब क्या, पहले ये बताइए. डर से क्या समझती डर है? का डर मतलब क्या? डर सर मतलब कि हमें लगता है कि हमें मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी या कोई चीज का नुकसान हो जाता है तो मतलब दूसरे वाला कैसे रिएक्ट करेगा जिससे हम डरते हैं, या लगा लो क्या और बोलूं सोचिए. सर. और सोचिए, डर का मतलब क्या? डर का मतलब सर और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर अभी. इतना पढ़ने के बाद, इतने इमोशंस को समझने के बाद, अगर हम किसी, देखिए, काम यही है कि हम इमोशंस को समझना शुरू कर दें, हम शब्दों को समझना शुरू कर दें. हर शब्द के पीछे कोई लॉजिक है. अगर उन शब्दों को समझेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे. देखो, एक होता है सुनना. क्या होता है? सुनना. सुनना. और एक होता है श्रवण करना. सुनने और श्रवण करने में क्या हाँ. अंतर है? सुनने में हम वो सुनते हैं जो कहा जा रहा है, और श्रवण करने में हम वो सुनते हैं जो उसके पीछे अन कहा जा रहा है. जब हम अन कहीं सुनने लग जाएं तो उसको बोलेंगे श्रवण किया, या मैंने बात को समझना शुरू कर दिया. तो डर मतलब क्या? बच्चे ने डर बोला. क्या आप उसके अंदर की भावना, जो वो नहीं कह पा रहा है, जो वो कह पा रहा है वो तो सब सुन पा रहे हैं, जो नहीं कह पा रहा है क्या वो सुन पा रहे हैं आप? अगर बच्चे का न कहा हुआ आपने सुन लिया, तभी तो समझ पाएंगे. हर आदमी समझाने में लगा है. समस्या क्या है? पति पत्नी की नहीं सुन रहा, पत्नी पति की नहीं सुन रही, बच्चे पिता की नहीं सुन रहे, पिता बच्चे की नहीं सुन रहा, सरकार की जनता नहीं सुन रही, जनता सरकार की नहीं सुन रही. क्यों? क्योंकि सब सुनाने में लगे हुए हैं, कोई सुनने में नहीं लगा. सब समझाने में लगे हैं, कोई समझने में नहीं लगा. अभी तक की जर्नी जो भी आपने की थी, अगर आपने देखा हो, हमने केवल आपको समझना सिखा रहे हैं. और ये बात बिल्कुल पक्के से समझ लीजिए. अगर आपने समझना नहीं सीखा तो आप समझाना नहीं सीख सकते. समझाने के लिए समझना पड़ेगा. दैट इज नंबर 1 फैक्ट. सो अगर डर, उसने बोला बच्चे ने डर लग रहा है, हमने बच्चे के कितने इमोशंस पे काम किया, न जाने कितने इमोशंस पे काम किया होगा. तो डर पे भी एक बार काम कर लो. ये आपके लिए सिग्नल है कि आपने डर पे बच्चे के काम नहीं किया, एक इमोशन आपसे छूट गया. अगर इमोशन का ट्रिगरिंग पॉइंट हमने नहीं समझ पाया तो प्रॉब्लम है. अल्टीमेटली डर होता क्या है? डर होता है हम जिस सिचुएशन में हैं उससे किसी एडवर्स सिचुएशन में पहुंच जाने की चिंता. कि मैं यहाँ पर हूं, अब कुछ मेरे साथ ऐसा ना हो जाए जो मुझे पसंद नहीं है. चाहे वो भूत का डर हो, चाहे वो मार का डर हो, चाहे वो डांट का डर हो, चाहे वो किसी चीज का डर हो. ये डर उसके अंदर कैसे पैदा हुआ? ये डर हमारे ही कारण पैदा हुआ. बचपन से लेके आज तक मैंने उसको न जाने कितनी सिचुएशंस में, तुम ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो हमेशा कुछ हो जाएगा, इस बात का डर दिखाया बच्चे को बचपन से. कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम गिर जाओगे, तुम ये नहीं करोगे तो तुम छोटे रह जाओगे, तुम ये नहीं करोगे तो तुमको मूवी नहीं ले जाएंगे, तुम ये नहीं करोगे तो तुमको ये नहीं करेंगे. मतलब हमेशा उसको हमने इस बात से काम करवाने की कोशिश की कि अगर तुमने ये नहीं किया तो दूसरा कुछ हो जाएगा. अब मुझे बताओ, ये क्या डर का जन्म नहीं है? हाँ जी सर.
करेक्ट। सो डर का जन्म यहीं से हो रहा है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। आप देखो पूरा धर्म किस बात पे खड़ा हुआ है, पूरा धर्म खड़ा ही डर की बुनियाद पे है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो हमारी पूरी पेरेंटिंग, हमारी पूरी लाइफ, क्योंकि जब किसी की बुद्धि नहीं काम करेगी, जब किसी की बुद्धि नहीं काम करेगी तो फिर हम उसको डर के बंधन में डालना चाहेंगे। अब श्वेता मेरी बात तो मान नहीं रही है, मैंने श्वेता से कहा एक काम कर लो, वो तो श्वेता कर नहीं रही है। तो फिर मैं श्वेता को कुछ ऐसा बोल देना चाहता हूँ जो चीज श्वेता को पसंद ना हो, और मैं बोल देता हूँ कि अगर ये चीज तुम्हारे पास आ जाएगी या ये चीज चली जाएगी अगर तुमने ये नहीं किया। तो बचपन से लेके आज तक हमने अपनी कमजोरी, चूंकि मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा था, मैं अपने काम करवा नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने कोई ना कोई सरल तरीका ढूंढा। बचपन से दो तरीके होते हैं हमारी लाइफ में काम करने के, एक सरल और एक सही। क्या बोला मैंने? सरल और सही। हमने हमेशा सरल को चुना। क्यों? क्योंकि सरल तो बड़ा हाँ सरल होता है जी। ना, सरल से काम चल गया, है ना। तो जो बच्चे का आज आपका हाँ डर जी। है, कहीं ना कहीं उसका जन्म आपसे ही है। अब जहां से जिस चीज का जन्म हुआ है वहीं से खत्म होगा। धीमे धीमे बच्चे से बात करनी, जैसे अगर भूत से बच्चे को डर लग रहा है, जिस चीज से डर है आप ये समझ लीजिए, अगर दुनिया का कोई भी डर आपको खत्म करना है, कोई भी डर, तो कोई भी परिस्थिति, कितने लोग हैं यहाँ पर? 32 लोग हैं, सभी लोग समझिए, कोई भी परिस्थिति उतनी भयानक होती नहीं जितनी वो होने से पहले हमको लगती है। अग्री डिसएग्री? यस सर। वो उतनी भयानक होती कभी नहीं है जितनी भयानक हमको पहले लगती है। मुझे पहले बहुत डर लग रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और एक्चुअली में जब वैसा हो रहा होता है तो उतनी भयानक होती नहीं है। लेकिन पहले मेरे दिमाग में बचपन से बना हुआ है इस बात कि कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो जिस चीज से आपको डर लग रहा है, इसी को रोल प्ले कहते हैं। जब आप आएंगे हुआ माई में तो हम आपको रोल प्ले पे बहुत हमने काम किया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा एडवांस में। जिस चीज से आपको डर लगता हो, अब आप अगर इस प्रैक्टिस कर पाएंगे तो अपने बच्चे से भी प्रैक्टिस करा पाएंगे। जिस चीज से डर लगता हो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसकी एक्टिंग कर लीजिए, उसकी एक्टिंग कर लीजिए, उस सिचुएशन में जी लीजिए। बिल्कुल सोच लीजिए, अगर आपको किसी के मरने से डर लग रहा है, किसी के एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये मर जाएगा तो मेरा क्या होगा, तो एक दिन ये मान के जी लीजिए कि वो मर गया। एक मान के जी लीजिए, आपका उस चीज से डर खत्म हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल एडवांस, बिल्कुल हाईएस्ट चीज बता रहा हूँ। अगर आपको इस चीज से डर लग रहा है कि यार मुझे अगर खाना नहीं मिला तो क्या होगा, एक दिन बिना खाने के रह लीजिए, चलो ठीक है, आगे उस सिचुएशन में भी आ गए, नहीं होगा चलो देखा जाएगा क्या होगा। अल्टीमेटली क्या है, जो डर है वो इस बात का है कि वो सिचुएशन आ गई तो क्या होगा। तो आई मस्ट बी रेडी फॉर ऑल द सिचुएशंस, बिकॉज मुझको पता है अगर कोई सिचुएशन आने वाली है तो वो आएगी ही आएगी, मेरे बदलने से वो बदलेगी नहीं, मेरे बदलने से मेरे केवल कर्म हाथ में है। अगर इतना ही ज्ञान आ गया, इतनी ही बुद्धि आ गई तो सारे डर खत्म हो जाएंगे। तो पहला काम तो ये करिए अपने घरों में सारे के सारे पेरेंट्स, कि अपने बच्चों को किसी भी डर से काम मत कराइए कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं ले जाऊंगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा। ये डर का जन्म है। दूसरा, अगर बच्चा डर रहा है तो उसके साथ उस सिचुएशन की बात ही कर लीजिए। चलो भूत आ गया, बताओ क्या हो रहा है, चलो आ गया भूत मेरे सामने आ गया, बताओ क्या करेगा, क्या करेगा भूत, क्या करोगे तुम। एक्टिंग कर डालिए उसके साथ, आप देखोगे सारे डर भाग जाएंगे एक एक करके। नेक्स्ट। सर मतलब डर मुझे इस बात का लगता है कि बाहर ना बच्चा जैसे कि विकल्प संगत में ना पड़ जाए, जैसे मोबाइल भी लेता है तो बस इसी बात का डर रहता है, तो ये सिचुएशन में ठीक हूँ मतलब कि मतलब। ये डर बेकार का डर है, क्यों ही आज पड़ जाएगा बुरी संगत में, मुझे ये बताओ कैसे पड़ जाएगा बुरी संगत में, और आपके डरने से मोबाइल कुछ हो को जाएगा लेके क्या? रहता है सिर्फ, जी। मोबाइल को रह के कि बच्चों का बाहर जाके भी वो देखता है, जैसे फोन में ही रहता है सारा दिन ध्यान उसका, तो यूं लगता है कि कभी कुछ जैसे। हाँ कभी कुछ, बोलिए बोलिए, कभी कुछ। हाँ सर, मतलब यूं लगता है ना मोबाइल में, जैसे कि आजकल आपको पता है मतलब सब कुछ चलता है, तो यूं लगता है कि बाहर भी तो जाके ये फोन देखता है, कभी कुछ ऐसा या कोई कितना फ्रेंड बड़ा सर्कल बच्चा है ऐसा आपका? बन जाए। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 13 ईयर का है सर। हैं? 13। तो आपको क्या लग रहा है वो ऐसा वैसा कुछ देख नहीं रहा होगा मोबाइल में? सर अभी तक तो नहीं लगता, पर मन में डर रहता है सर। अरे तो देखेगा ही देखेगा भाई, ऐसी वैसी चीज देखने के लिए बनी है, देखेगा ही देखेगा वो। आपको ये देखना, और रोक नहीं सकते, आप उसको नहीं रोक सकते, इट्स अ फैक्ट है। और रोक के आप कहाँ लिए जाओगे? आएगी आएगी, एड्स के बीच में वो चीज आ जाएगी, इधर उधर आ जाएगी, कोई फ्रेंड देख रहा होगा, कोई फ्रेंड दिखाएगा। उसके साथ काम ये करिए कि क्या देखो, मेरी आंखें अगर मैं देखूंगा, मेरे सेंसेस हैं, मेरी ब्रेन के अंदर एक RAC नाम की चीज होती है, RAS नाम की चीज होती है, ठीक है। वो एक फिल्टर हाँ होता है, जी। आर एस होता है, फिल्टर होता है। क्या उसका देखो नाम होता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू यार, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार। RAS की फुल फॉर्म क्या होती है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम,
ठीक है। आरएएस नाम की चीज होती है, ये फिल्टर होता है। मेरे कान, मेरे जो पांचों सेंसेस हैं ना, वो मेरे अंदर डेटा ले जा रहे हैं, हर समय डेटा ले जा रहे हैं। ये आरएस फिल्टर होता है कि उस किस डेटा को मुझे एक्सेप्ट करना है, किस डेटा को मुझे रिजेक्ट करना है। जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं हर एक समय जो मेरे सेंसेस हैं वो 40 मिलियन बाइट डेटा हर एक सेकंड में रिसीव करते हैं, हर एक सेकंड में रिसीव कर रहे हैं मेरे सेंसेस 40 मिलियन बाइट्स ऑफ डेटा। लेकिन एक्चुअली में जो हम रिसीव करते हैं, मतलब रिसीव तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो केवल 40 बाइट डेटा होता है। मतलब ये जो आरएसी है ये बताता है किस डेटा को एक्सेप्ट करना है, किस डेटा को रिजेक्ट करना है। सारे डेटा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं तो एक्चुअली मेरी आंखों को सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हम देख कुछ ही चीजें पा रहे हैं जिधर हम ध्यान लगा रहे हैं। तो मतलब मेरे ब्रेन के अंदर ऑलरेडी ये फीचर है, ऑलरेडी ये फैक्टर है कि जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं सारी चीजें हमको एक्सेप्ट नहीं करनी है। अब इसी फीचर को हमें स्ट्रेंथन करना है बच्चे के साथ कि तुमको सब दिखेगा। कि आप नहीं कर सकते, वो गांधी जी का बंदर थोड़ी ना बना दोगे। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, कब तक बचा लोगे उसको। बुरा देखने के हाँ बाद भी जी। बुरा बुरा देखने के बाद भी बुरे का इम्पैक्ट न पड़े, हम इससे बचा सकते हैं। बुरा सुनने हाँ के जी। बाद भी उसका इम्पैक्ट ना पड़े, हम इससे बचा सकते हैं। बुरा करने के बाद भी उसका इम्पैक्ट ना पड़े। सो कहने का मतलब है बच्चे को स्ट्रेंथन बनाना है। हम आपको बताएंगे, जब आप आगे आएंगे तो आपको रिव्यू सिस्टम बताएंगे। हम आपको डेली रिव्यू बताएंगे कि बच्चे के साथ डेली रिव्यू कैसे करना है। कैसे बच्चे के दो एक्शंस होते हैं, एक वॉलेंटरी एक्शन, एक इनवॉलेंटरी एक्शंस। कैसे वॉलेंटरी एक्शंस और इनवॉलेंटरी एक्शंस पे हमको बच्चे के कंट्रोल देना है ताकि बच्चे उनको कंट्रोल कर पाए। कैसे बच्चे अपने आप देख पाए कि आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और रॉन्ग ट्रैक। हम लोग इन चीजों पर बात करेंगे जो आप बच्चों के साथ करेंगे। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी कोई बचा नहीं पाया श्वेता इस चीज से, वो तो बच्चे देखेंगे वो ही बात देखेंगे। ठीक है सर आपकी, लेकिन माँ बाप के, हर पेरेंट्स के मन में डर तो रहता ही है सर। तो ऐसी चीज को अगर चाह लेंगे जो पूरी नहीं हो सकती तो फिर तो आपको दुख होगा ना। ये बात तो सही है सर, पर क्या करे, पेरेंट्स हो गए हैं, मतलब बच्चों का आजकल माहौल देखते हैं, आसपास तो सब चीजें देखते हैं, तो मन में थोड़ा सा रहता ही है सर। तो उसी माहौल में, मतलब जब चारों तरफ कोयला होता है उसी के बीच में से हीरा निकलता है ना। हाँ जी। तो हाँ रहने जी। दीजिए कोयला, उस बात से कोई फर्क नहीं है। आपका बच्चा हीरा बन के निकले, इस बात के लिए तैयारी होनी चाहिए। हाँ ठीक है। जी, यही सोच रहे हैं कि सर मतलब कैसे बचाए, मतलब यही सीखना है। बचा नहीं सकते आप, फिर गलत टर्म यूज कर रहे हैं। आप बचा नहीं सकते, आप बचा नहीं सकते आप किसी भी तरीके मतलब से। सिखाना है। सिखाना है, राइट। ठीक है। हाँ जी। चलिए, ओके, हाँ थैंक जी। यू। ओके, थैंक यू सर। गुड हेलो, गुड। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गीता, कैसी हो? सब बढ़िया। बताओ। सर मुझे एक क्वेश्चन भी पूछना है, एक अनुभव भी शेयर करना है। बताओ, दोनों पहले क्या करो एक, करूं? जो आपको मना है। सर पहले अनुभव शेयर करूं। करो ना। सर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैंने कई साल पहले दो बच्चों को भगा दिया। क्यों ठीक है। भगाया? क्योंकि वो लोग बोलते नहीं थे। कुछ याद करवाओ तो वो लोग याद नहीं करते थे। और हम्म। लास्ट ईयर मेरे पास एक लड़का आया, एलकेजी में था। तो उससे भी मैं बहुत परेशान थी। इस साल हम्म। फिर वो आया, मतलब एक साल से मैं उसे पढ़ा रही थी और वो बोलता नहीं था। यहाँ हम्म। तक कि उसको बोलती थी बोल के लिखो, तब भी वो नहीं लिखता था। हम्म। तो मैंने फिर उसकी मम्मी से बोला, मैंने कहा मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि ये पढ़ना नहीं चाह रहा है, तो मैं इसको पढ़ाऊं करेक्ट। कैसे। करेक्ट। लेकिन आपसे मैंने 2-3 बार सुना कि फर्स्ट टू नाइन्थ बच्चों को फन चाहिए, बिल्कुल ओनली सही। फन। तो हम्म। मैंने कहा अब इसको मैं कैसे ले जाऊं ट्रैक पे। तो मेरे पास दो स्टूडेंट हैं इस वक्त। हम्म। एक हम्म। सेकंड में है, एक एलकेजी में है। तो हम्म। सेकंड वाले को मैंने क्या किया, सेकंड वाले को मैंने सेकंड वाले को मैंने किया कि मैंने उसको उसके साथ अंताक्षरी खिलवाई, हम्म। छोटा ऊ की मात्रा की। हम्म। ठीक है। जब मैंने उसको अंताक्षरी खिलाई तो उसको इतना मजा आ गया कि वो हम्म। मेरे साथ पढ़ने के लिए भी तैयार हो गया और मुझसे इतना बोलने लगा है अब कि वो मेरे साथ मजाक भी करना शुरू कर दिया है। मेरी पेन छुपा देता है, करेक्ट। जब मैं रूम में वापस आती हूँ तो कहता है मैम आपकी पेन तो गायब हो गई। करेक्ट। करेक्ट। तो करेक्ट। जो एक बच्चा चीज नहीं नई बोल मिली, जो बच्चा नहीं बोलता था, बोलता था वो भी बोलने लग गया। वो मजाक करने लगा। करेक्ट। बोलना तो छोड़ दीजिए, मजाक करने लगा। वो उससे मजा आने लगा और वो रोज पढ़ने के लिए एक्साइटमेंट रहता है। मैं कहती हूँ जिस मात्रा पे तुम अटकोगे उस मात्रा पे हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे। और करेक्ट। उसके सामने मैं ये भी करती हूँ कि अरे मैं तो भूल गई, मुझे तो नहीं आया। तो वो उसमें भी खुश हो जाता है कि हाँ मुझे ज्यादा आता है, मैम भूल गई। मैं आपको कम आता हूँ। करेक्ट। करेक्ट, बहुत जी। अच्छा है। बहुत और अच्छा है। और मैम और सर फ्रेमवर्क 5 में मुझे ये पूछना था
कि जैसे ये था कि बच्चे के साथ मैंने क्या क्या काम किया। तो बच्चे के साथ में जैसे मैं खाना बनाने या खाना खाने का या बताशे खाने का काम कर रही हूँ, तो बताशा खाना, खाना खाना, ये सब अलग अलग करके लिखना है या केवल खाने जैसा का चाहें काम आप जो है? खाने का काम एक कर लीजिए तो आपको ज्यादा चीजें लिखने को मिल जाएंगी, वरना आप कहेंगे बच्चे जी, के साथ दाल खाई, फिर बोलेंगे बच्चे के साथ चावल खाया, वही तो मतलब वो तो वही फिर, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, केवल लाइन भरना हो गया ना वो तो हाँ वो तो एक लाइन हिसाब भरना से। हो गया। अब खाने में बोलेंगे कल मैंने पकौड़ी साथ में खाई, फिर मैंने ये साथ में किया, खाना जी, खाया अपने आप में इनफ है। ओके ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर मैं आई मोस्ट वेलकम। स्पीक। हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं शीतल, बोलिए। सर आपसे व्हाट्सएप पे बात हुई थी। रिगार्डिंग, मैंने आपको मैसेज किया था, मेरे 20 डेज में एग्जाम है मेरा। मैंने आपसे कहा था फोन पे बात करिएगा मुझसे, करेक्ट? अब मुझे इसके कॉल सर के बाद कॉल करिएगा। ओके। वो पर्सनल बात है, वो कहाँ है इतने लोगों के बीच में करेंगे। सर आपने लिखा था सेशन में बात करेंगे। नहीं, मैंने आपको लिखा था सेंड, आप मुझे कॉल नंबर बताओ अपना, लास्ट की डिजिट्स। ओके 797। लास्ट, कनेक्ट मी ऑन द कॉल टुमारो। ओके मैं सेशन समझ गई थी, सॉरी अच्छा, तो सर। वो ठीक नहीं लगेगा, मतलब इतने लोगों के बीच में हाँ पर्सनल समझ गई, बात मेरे करेंगे। को हाँ खुद हाँ को भी ये चीज थोड़ी अजीब लग रही थी। ठीक है हाँ सर, हाँ, ओके। ठीक। हेलो। बताएं प्रीति, कैसी हो? सर सर ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, बताओ। सर मैं फोर्थ फ्रेमवर्क पे हूँ फोर्थ अभी मैं। फ्रेमवर्क पे हो? ठीक है। हाँ जी। तो हाँ हाँ। बच्चे के साथ मैं उससे ये पूछती हूँ कि आपका आइडल कौन है, तो उसको ही नहीं पता सर। कितना बड़ा बच्चा है, कितना बड़ा है? 8th में है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है मेरा बच्चा अभी अवेयर हुआ ही नहीं है, मेरा बच्चा अभी देखने के लायक ही नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम है। हम अभी बड़ों से पूछ लीजिए तो उनको नहीं पता। बड़ों से पूछ लीजिए तुमको क्या पसंद है तो उनको नहीं पता, ये और प्रॉब्लम जैसे है। हाँ, जैसे मैं उससे पहले कभी पूछ क्या बनना चाहता है, तो भी वो मुझसे यही कहता था आप बताओ। मतलब उसका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। करेक्ट, तो इसका मतलब है मेरा बच्चा बिना दिशा की गाड़ी है, मेरा बच्चा बिना नेविगेशन का वो है, शिप है, मेरा बच्चा बिना डोरी की पतंग है, तो कहीं भी जाएगा ना। बिना डोरी की अगर पतंग होगी तो वो कहाँ जाएगी? उसका कोई ये कंट्रोल है, जहां जाएगी चली जाएगी, तो वो डोर ये तो पैदा करनी पड़ेगी। चीज मैंने उसमें भी है। जैसे है ना, जैसे कोई डिस्कशन चलता है, तो मान लो मैंने उसके पक्ष में कोई बात तो रखी है, कोई डिस्कशन चल रहा है, तो वो उन्हीं को मान लेता है। मतलब अपनी बुद्धि का यूज नहीं करता वो। या ठीक है, स्कूल में या बस में किसी बात को सुन के आता है ना, तो उसी पे पक्का हो जाता है कि हाँ ठीक बात मम्मी है। तो ये। इसका मतलब है कि बचपन से लेके आज तक उसने बहुत ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं, और ये प्रॉब्लम है ही हमारे एजुकेशन सिस्टम की, बहुत कमी है एजुकेशन सिस्टम की। यहाँ पर केवल आंसर्स में बात की जाती है, केवल उसको आंसर्स रटा ही दिए जाते हैं, बचपन से लेके आंसर्स दिए जा रहे हैं, और आंसर्स बच्चे याद कर रहे हैं, तो बेचारे की बुद्धि चलेगी भी कहाँ से? बुद्धि चलने का कोई स्कोप भी तो होना चाहिए। और देखो, हमारी हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है, उसकी क्वालिटी है, इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। जो भी तुम यूज नहीं करोगे उसको तुम लूज कर दोगे। क्यों? अगर हम, जैसे मैं बोलता हूँ ना, पहले हमारी 6 उंगलियां हुआ करती थी, अभी 5 हैं, कहाँ गई छठी? छठी को हमने यूज नहीं किया, तो मेरी बॉडी ने उसको एनर्जी देनी बंद कर दी, फ्लो बंद हो गया उसके अंदर एनर्जी का, वो धीमे धीमे गायब हो गई। जैसे अगर आप देखेंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं, तो जब 6 महीने 8 महीने के बाद लौटते हैं, जैसे अभी आपने, पता है आपको, कुछ स्पेस में एस्ट्रोनॉट फंसे हुए हैं, वो लगभग 6 महीने से फंसे हुए हैं, 6 महीने लगभग और फंसे रहेंगे। जब वो लौट के वापस आएंगे, जब उनको उतारा जाएगा स्पेसशिप से, तब वो कम से कम 15-20 दिन अपने पैरों पे नहीं चल पाएंगे, उनको व्हील चेयर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे पैरों का यूज नहीं होता है। करेक्ट। तो सोचो, जो आदमी 30 साल अपने पैरों पे चला और 6 महीने केवल नहीं चल रहा है, तो भी उसके पैर चलने के लायक नहीं हो जा रहे हैं। तो अगर मेरे बच्चे की बुद्धि 10 साल से 20 साल से मैंने चलाई ही नहीं है, तो कैसे चलेगी? बात समझ में आ रही है? तो मेरी बच्चे की बुद्धि डेली यूज पे मैं चलाऊं, इसकी हम लोग एक्टिविटीज आपको देंगे। अभी हुए तक पूरा कर लीजिए, देन विल बी वर्किंग, क्योंकि थोड़ा बच्चे से कनेक्ट होना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे बच्चा आपकी बात सुनेगा नहीं। तो थोड़ा सा कर लीजिए, देन विल बी वर्किंग कि कैसे हम बच्चे की एनालिटिकल अप्रोच बनाएं, कैसे उसकी बच्चे को, क्योंकि जब तक एनालिटिकल अप्रोच नहीं होगा तब तक वो अपनी बात को काटना नहीं सीखेगा। जैसे मैं हाँ। हमेशा बोलता हूँ, 2 तरह की सोच होती है,
एक साइंटिफिक सोच होती है, एक अनसाइंटिफिक या असाइंटिफिक सोच होती है। कहेंगे एक वैज्ञानिक सोच होती है, एक अवैज्ञानिक सोच होती है। आपको क्या लगता है वैज्ञानिक सोच और अवैज्ञानिक सोच में क्या अंतर होगा? सभी लोग बताइए क्या लगता है, सभी लोग बताइए इसमें क्या लगता है आपको, वैज्ञानिक सोच और अवैज्ञानिक सोच में क्या अंतर होगा? सर वैज्ञानिक सोच Scientific मतलब अपनी ही बात is को गलत based on साबित करना। research and evidence. जिन्होंने इससे पहले मुझसे ये Scientific, सुना है वो नहीं बोलेंगे, जिनसे भी पहले, जिन्होंने पहले अगर मुझसे ये सुन रखा है वो नहीं बोलेंगे, औरों को बोलने का मौका दीजिएगा। हाँ स्नेहा क्या बोल रही हो? scientific is based on research and evidence, and the information that is not scientific is basically based on stories and myths. करेक्ट, फन फैक्ट। ओके नेक्स्ट। वैज्ञानिक सोच यानी कि उसमें कोई लॉजिक है जिसके पीछे, और अवैज्ञानिक सोच बिना सिर पैर की कोई भी, जैसे ऐसे ही। ठीक है नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। वैज्ञानिक मतलब उसको प्रूफ, मतलब उसे हम जैसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये ऐसे होगा तो ये होता है। और अवैज्ञानिक ऐसा होता है कि जो भी बोले उसे हम मतलब ये वो बोल रहा है तो एक गल से मारे तो अच्छा दूसरा गल ठीक है, भी। अभी मुझे कुछ ऐसा आंसर दीजिएगा जिसमें लॉजिक वाली बात ना आए। अभी वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक सोच का ऐसा आंसर दीजिए जिसमें लॉजिक नाम की चीज आपके आंसर में ना आए। मतलब ये वाला आंसर नहीं देना है कि वो उसको लॉजिकल चीजें वो मानेगा, वो इलॉजिकल चीजें मान लेगा, ये वाला आंसर नहीं देना है। आप बताइए क्या होता है? मतलब वैज्ञानिक सोच मीन्स सर क्या जिसके पीछे कोई मैंने रीजन है। बताया ना, लॉजिक वाली बात नहीं करेंगे, ये ऐसा आंसर नहीं देंगे जिसमें कहीं कोई लॉजिक वाली बात हो। आप बताइए। सर कहना ही क्यों नहीं प्रीति, बिल्कुल कोई भी बोल सकता है। जैसे कि सर, जैसे मैं अपने बच्चे को कोई काम बोलूं तो वो तुरंत कर ले, और या उसको करने से पहले एक बच्चा मुझसे पूछे कि मैं ये क्यों करूं। आई फिर थिंक लॉजिक वाली बात आ गई, फिर लॉजिक वाली बात आ गई कि वैज्ञानिक सोच मतलब लॉजिक बेस्ड, अवैज्ञानिक सोच मतलब बिना लॉजिक के बेस्ड। ये एक बहुत पुरानी प्रथा है, सभी लोग यही मानते हैं इसको। इसके अलावा कुछ सोच के देखिए। Natural thought that comes in his mind and give the answer. I'm so sorry. Natural thought that comes in his or her mind. ओके चलो देखते हैं क्या होता है वैज्ञानिक सोच। देखो अगर हम बहुत डीप जाएं, देखो यही कहते हैं ना, कितनी जितनी किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जितनी गहराई में चले जाएंगे, जहां से वो शब्द पैदा हो रहा है, अगर वो जहां से शब्द पैदा हो रहा है वहां पहुंच जाएंगे तो शायद आप बेहतर डिफिनेशंस दे पाएंगे। देखो वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या, और आंसर्स का मतलब क्या होता है? आंसर का मतलब एक ऐसा आंसर जो हर खांचे में फिट बैठे, कहीं भी जाके फिट बैठे, उसी को हम बोलेंगे आंसर। जो यहाँ ठीक है वहां ठीक नहीं है, फिर उसको आंसर नहीं बोलेंगे। देखिए वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या? वैज्ञानिक सोच का मतलब एक ऐसी सोच जो हमेशा अपने आप को ही गलत सिद्ध करने के प्रयास में रहे। बेसिक फीचर ऑफ साइंटिस्ट क्या? वो हमेशा अपने आप को, जो भी वो है, जो भी एग्जिस्टिंग चीज है, उसको गलत सिद्ध करने के पीछे पड़ा रहे। और अवैज्ञानिक सोच का मतलब वो व्यक्ति जो हमेशा अपने आप को सही सिद्ध करने के पीछे पड़ा रहे। जैसे मैं बोलूं अभी 14.1 एंड्रॉइड लॉन्च हुआ आज, तो जिस दिन 14.1 वर्जन ऑफ एंड्रॉइड लॉन्च होगा उसी दिन से कंपनी ढूंढने लग जाएगी कि उसी चीज में क्या कमी है। अगर आज मारुति ने नई कार बनाई तो आज वो लॉन्च करेगी और आज से ही ढूंढने लग जाएगी कि मेरी चीज में क्या कमी है। अगर मैंने आज एक थ्योरी दी, मैं रदरफोर्ड हूं और मैंने आज एक थ्योरी दी, तो आज से ही मैं ढूंढने लग जाऊंगी कि मेरी उस चीज में क्या कमी। तो जब जब हम अपनी ही चीज में कमी ढूंढने लग जाएं, क्योंकि कोई भी इन्वेंशन तभी होगा जब हमको एग्जिस्टिंग चीज में कोई कमी दिखेगी। अगर एग्जिस्टिंग चीज में कोई कमी नहीं दिख रही है तो फिर नई चीज की तलाशी खत्म हो जाएगी। और इन्वेंशन का मतलब ही यही है कि पुरानी चीज में कोई कमी। आज अगर कार है, जो आज कार चल रही है, आज से 100 साल के बाद, 10 साल के बाद कार का वर्जन कुछ और होगा, कार किसी और तरीके की होगी। क्यों? क्योंकि हम आज की कार में कोई कमी ढूंढ लेंगे। तो लेकिन
अवैज्ञानिक सोच किसको बोलेंगे? जो केवल इसी बात में लगा हुआ है कि मैं जो करता हूँ वो ठीक है। जब तुमने यही मान लिया मैं जो करता हूँ वो ठीक है, तो इन्वेंशन खत्म हो गया। और साइंटिफिक थॉट का मतलब वो थॉट जो इन्वेंशन दे दे। ऐसा थॉट, मेरी साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब है मेरी थिंकिंग कोई इन्वेंशन करेगी, मेरी थिंकिंग कोई नई चीज लेके आएगी, और नई चीज लाने के लिए मेरे पास पुराने कोई स्पेस होना चाहिए। पुराने स्पेस का मतलब पुरानी चीज से हम डिससेटिस्फाइड होने चाहिए। तो जो जहां से मैंने बात शुरू की कि आपका बच्चा यस ये सर। जो उसे बोल दिया जाए वो मान लेता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब बचपन से लेके आज तक मैंने बच्चे की साइंटिफिक थॉट पे मैंने बात ही नहीं करी। मैंने बता क्या किया, जैसे ही मेरा बच्चा आया, वो पता क्या रहा है ग्रूमिंग में, कितने लोग हैं यहाँ पर? 40 लोग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरा बच्चा छोटा था और मेरा बच्चा 2 साल का था। 2 साल के मेरे बच्चे ने अपनी बुद्धि से, जो उसकी बुद्धि थी, उस बुद्धि के हिसाब से कोई एक काम नया करना चाहा। अब सोचो 2 साल के बच्चे की कितनी ही बुद्धि हो सकती है, लेकिन उसने फिर भी कोई एक काम नए तरीके से करना चाहा, और आपके पास उसका कोई अच्छा तरीका अवेलेबल था। तो आपने क्या बोला, ये क्या कर रहे हो, तुमको सही पता नहीं आता, इसको ऐसे किया जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ तुमने उसको बता दिया इसको ऐसे किया जाता है, उसकी बुद्धि कहाँ चली? क्योंकि तुमने तो इतने साल की अपनी रिसर्च में से जो तरीका निकाला वो तुमने उसको दे दिया। उसका रिसर्च कहाँ है? कहीं नहीं है। उसने फिर कोई सी जगह पहुंचा, क्लास 4 में पहुंचा, क्लास 3 में पहुंचा, क्लास 2 में पहुंचा। उसने फिर कोई नए तरीके से काम करना चाहा जो उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा आप कर लेते हो। आपने क्या बोला? नहीं बेटा ऐसे करो, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। तो ये जो हम बच्चे को बताते हैं कि तुमको इस तरीके से करना है, यही उनकी क्रिएटिविटी की किलिंग है। और यही बात है जो आप बोल रहे हो कि मेरा बच्चा जो उसको बता दिया जाए वो मान लेता है। उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो सही है कि गलत है। क्यों? क्योंकि बचपन से उसको केवल बताया गया है, केवल सुनाया गया है। कि बताने और सुनाने से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम बच्चे को खुद करके सीखने नहीं देंगे, जब तक माँ की पूरी कोशिश रहती है कि बच्चा गिरने ना पाए। ये क्या बात है यार? क्यों गिरने नहीं देना चाहते आप उसको? जब तक वो गिर के उठेगा नहीं, तब तक वो अपने आप उठना नहीं सीखेगा। 2 कारण है, एक तो माँ उसको गिरने नहीं देना चाहती, और गिर जाता है तो तुरंत उठा देना चाहती है। यही 2 चीजें हैं जो ओवर प्रोटेक्टिंग बच्चे को करती हैं, और हर एक घर में बहुत तेजी से चल रहा है। क्यों? क्योंकि माँ को लगता है प्यार का मतलब ये है कि मेरा बच्चा किसी कष्ट में पहुंचे नहीं, और बिना कष्ट में पहुंचे कोई इन्वेंशन होता नहीं। बात समझ में आ रही है? यस सर। करेक्ट। लेकिन हम सर लोग कर, कभी हाँ। उसको चोट लग गई या हम्म कुछ हो गया, किसी ने डांट हम्म। दिया, तो कभी मतलब पेम्परिंग नहीं किया कि भाई चुप हो जाओ ये वो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी सोच हो गई। कोई बात नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगी। विल बी जस्ट डूइंग इट, डोंट वरी एट ऑल। हम लोग इसको सब रिवर्स करेंगे, एवरीथिंग विल बी रिवर्सिंग। जितने तो अभी तक हम लोगों ने गलतियां कर रखी हैं, गड़बड़ियां कर रखी हैं, वो सब हम लोग एक एक करके करेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको करेक्ट करना जरूरी है। पहले आप हो जाइए करेक्ट, फिर बच्चे को करेक्ट करेंगे। और कल रात को है ना, एक और थोड़ा सा मैं लगा कि इस कोर्स का यूज हो रहा है। हम्म। कल मुझे कल ऐसा लगा कि इस कोर्स को जो मैं सीख रही हूँ इसका यूज होने लगा है क्या बात है? बच्चों में। क्या कल क्या बात है? हुआ, मतलब अब तक मैं उनसे ये पूछती थी ना, अच्छा ये चीज क्यों हुई बताओ, कोई प्रॉब्लम लेके आते थे तो बस यही कहते थे, मम्मी अपने कोर्स को स्टार्ट कर गई। तो करेक्ट। कल क्या हुआ, 3 दिन से वो सोफे पे जाके सो रहा था। हम्म मैं वहां से हटा रही थी कि हम्म चलो अंदर सो। तो कल कल मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि 3 दिन हम्म से यहीं सोने की जिद कर रहा है, हम्म। सोने दो। फिर अपने आप से बोल रहा है, अच्छा मम्मी अब मुझसे क्वेश्चन पूछो कि मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ। क्या बात है? तो मैंने उससे पूछा क्यों सो रहा है, देखो हम्म यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है और बिल्कुल फैन के नीचे सोफा है। तो फिर मैंने उससे पूछा क्या तूने ये अपने अंदर ये वाई बना लिए थे अपने मन में। हम्म बोला हम्म। हाँ मैंने बना लिए थे कि मम्मी पूछेगी ना तो मुझे ये करेक्ट। कहना है। करेक्ट। देखो हमारे घर में हमको अभी तो थोड़ी जल्दी है। हमारे घर में हमको एक कल्चर बिल्ड करना है कि हम लॉजिक बेस्ड चलते हैं, विश बेस्ड नहीं चलते हैं। मेरे घर में कोई भी काम विश बेस्ड नहीं होगा कि मेरी इच्छा हो रही है इसलिए होगा। हमारे घर में काम इसलिए होगा क्योंकि उसके पीछे कोई लॉजिक है इसलिए चलेगा। तो विश बेस्ड की जगह लॉजिक बेस्ड पे तो हम तभी पहुंचेंगे जब लॉजिक्स तक पहुंचना शुरू करेंगे। आगे आप देखेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ जिसको बार बार बोलोगे, जैसे अभी गीता ने बोला
अभी गीता बोल रही थी, एक बच्चा था जो बोलता नहीं था, बोलने लग गया। पता वो क्यों बोलने लग गया? वो इसलिए बोलने लग गया क्योंकि आपने ये बोलना बंद कर दिया कि ये नहीं बोलता है। गीता, माइक ऑन करो। जी सर। आपने ये बोलना बंद कर दिया कि तुम नहीं बोलते हो, यस और नो? जी। करेक्ट, इसीलिए वो बोलने लग गया। अगर आप उससे ये कहने लगिए कि तुम बोलते नहीं हो, और हमारा यही तरीका ही है पेरेंटिंग का, कि बच्चा अगर कोई काम नहीं करता है, तुम सोचते हैं उसको ये कह कह के कि तुम नहीं नहाते हो, तुम नहीं नहाते हो, तुम नहीं नहाते हो, तुम नहीं नहाते हो, कह कह के नहलवाने लग जाएंगे। अगर वो रोता है तो मैं कहूंगा तुम बहुत रोते हो, तुम बहुत रोते हो, तुम बहुत रोते हो, तुम बहुत रोते हो, ये कह कह के उसका रोना बंद करा देंगे। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर किसी बात को बार बार बोलोगे तो 100 बार झूठ बोलने के बाद भी वो सच बन जाता है। तो ये काम हम कभी नहीं करेंगे, और यही काम गीता आपने बंद किया, और आपने इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा, इसीलिए आपका बच्चा बोलने लग गया। तो प्रीति, यही बात मैं बोल रहा था, अगर आपने लॉजिक्स पे बहुत बाद में की, शुरू में लोग हंसेंगे, कौन नहीं हंसेगा? सभी हंसेंगे। आप जैसे ये कोर्स शुरू करेंगे, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे हंसेंगे, बट वो धीरे धीरे कल्चर बन जाएगा। जैसे इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज रखा गया तो सबको अटपटा लगा, आज इलाहाबाद कहने में अटपटा लगता है। जब मद्रास का नाम चेन्नई रखा गया तो सबको अटपटा लगा, बहुत दिन तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज सब चेन्नई बोलते हैं। जब बंबई का नाम मुंबई रखा गया तो सबको अटपटा लगा, लेकिन अब सभी मुंबई बोलते हैं। तो नई चीज की एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे होगी, अगर उस चीज में कंसिस्टेंसी बनी रहे। और ये हमने कछुए से सीखा है। कछुए से हमने यही सीखा क्या, कि जो काम करे करते रहें, इधर उधर हिले नहीं। आप जल्दबाजी में बढ़ेंगे, खूब ढेर सारे वाई बना डालेंगे, खूब ढेर सारे वाई बना देंगे उस खरगोश की तरह, और फिर सो जाएंगे। इससे बात नहीं बनेगी। 5 बनाइए, लेकिन उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर डालिए, तो आपको दिखेगा कि आपके घर में सभी बदलने लग गए। ठीक है? जैसे सर कल मैं अपने बच्चे से बोली कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है तुम्हारा, तो मुझसे कह रहा है कि आप मुझसे ये मत बोला करो कि पढ़ लो। करे नहीं बोलिए, अगर आप बोलेंगे तो बात बनेगी भी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक हाँ, है प्रीति, और चलो बोल किसी रहा और है से कि बात करते हैं। मेरा रिजल्ट देखना आप। करेक्ट, बस मत बोलो ज्यादा, ज्यादा बोलने से बात कभी नहीं बनी। प्रीति, अगर आपसे 20 बार बोला जाएगा तो आप भी बात नहीं मानोगी, है ना? यस ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। सर आई वांट टू से समथिंग। हाँ सुखमीत, बोलो। सर ये जो आपने बोला वैज्ञानिक सोच, उसमें उसमें और सेल्फ डाउट में क्या डिफरेंस हुआ? डाउट से ही तो शुरू होती है वैज्ञानिक सोच। डाउट अगर नहीं है तो फिर आप साइंटिस्ट हो नहीं सकते। साइंटिस्ट के मन में हमेशा ही डाउट रहता है, लेकिन डाउट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या, डाउट से ही तो शुरू होता है। हम अंधविश्वास, क्या अंधविश्वास का मतलब है किसी भी चीज को बिना डाउट के मान लेना, यही तो अंधविश्वास है। और वैज्ञानिक सोच क्या है, हर चीज के पीछे डाउट रखना। ठीक है? थोड़ा प्रॉब्लम होती है सेल्फ डाउट से इसको डिफरेंशिएट, बिकॉज मैं खुद को बहुत डाउट करती हूँ हर चीज पे, तो मुझे लगता है कि गलत करते हैं एंड आई डोंट। तो आपकी सोच सुनने के बाद में कुछ चीजें ठीक लग रही है, कुछ चीजों के लिए अजीब लग रहा है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज। मुझे इस पे लगता है वाई वाला सिखाना पड़ेगा फ्रेमवर्क, तब समझ आएगा। हाँ, देखो इसने, हाँ, सेल्फ डाउट का मतलब क्या, सेल्फ डाउट का मतलब मुझे ये डाउट कि मैं ये कर पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, दिस इज द डाउट, इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। जब हम सेल्फ डाउट की बात करते हैं कि मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मैं बोल पाऊंगा कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो मैं रिजल्ट को लेके डाउट कर रहा हूँ। जब जब मैं रिजल्ट को लेके सेल्फ डाउट करूंगा, तब तब मेरे अंदर ना बहुत खींच आएगी, डर आएगा, क्योंकि मैं सिचुएशन कंडीशंस को लेके डाउट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने प्रोसेस को लेके डाउट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आज के प्रोसेस को कल बेहतर करूंगा ही कैसे? मैं आज गया और मैंने मान लीजिए कल शाम को, सैटरडे को मैंने वेबिनार ली, करेक्ट, और वेबिनार लेने के बाद मेरा कोई रिजल्ट आया, उसके बाद मैं अपनी ही वेबिनार को गलत मान के सोचूंगा कि भाई अभी क्या इंप्रूवमेंट इसमें है। तो मतलब वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या, कि मैं अपनी ही प्रोसेस में कमी ढूंढ रहा हूँ, ना कि रिजल्ट में कमी ढूंढ रहा हूँ। और जब आप सेल्फ डाउट की बात कर रहे हो, तो कहीं आप रिजल्ट पे डाउट की बात तो नहीं कर रहे हो। अगर रिजल्ट पे डाउट की बात कर रहे हो तो स्नेहा, रिजल्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं, तो उस पर डाउट करो या कॉन्फिडेंट हो, उससे क्या ही मतलब है? कॉन्फिडेंट या डाउट मेरे प्रोसेस पे होगा, और जैसे ही मेरे प्रोसेस पे मुझे डाउट होगा, तो मुझे नए प्रोसेस की खोज आएगी, मुझे नए प्रोसेस की जरूरत आएगी। इसलिए मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ आपको? जी सर, करेक्ट। समझ। मैं तो स्नेहा रिजल्ट पे बस डाउट करती हूँ रिजल्ट पे डाउट नहीं, और रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो रिजल्ट पे कभी डाउट करने का कभी क्या ही मतलब रियलिटी है? पे डाउट करती हूँ, समझ में नहीं आता है, मैं जो समझ रही हूँ वो सही समझ रही हूँ, नहीं समझ रही हूँ, आई स्टार्ट डाउटिंग माई सेल्फ। हम्म, ठीक है।
ठीक है, चलता रहेगा, बट डाउट इज नेवर बैड, डाउट इज नेवर 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 बैड, राइट? नेक्स्ट, Sir, I was saying something. बताओ ना सुकून। Actually, you were saying कि हमें बच्चों को गिरने देना चाहिए, पर क्या उनको डेंजर से अवेयर नहीं करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो सड़क पे जाते हैं तो मैं उसको बोलती हूँ कि कार जैसे बहुत तेज आ रही है, तो मैं उसको डराती भी हूँ उस चीज से, और मैं डेंजर भी करती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि आप जब सड़क पे जा रहे हो तो आपको हाथ पकड़ के रखना है मम्मा का हर हाल में, बिकॉज ठीक है। और जैसे यहाँ पर हम वॉक करते हैं तो रेलिंग नहीं है जैसे रिवर की साइड पे, तो मैं उसको अवेयर करती हूँ डेंजर से, पर आप बोलते हो ना कि उनको खुद एक्सप्लोर करने दो, बिकॉज क्या डेंजर से अवेयर नहीं करना है फिर? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आपका डेंजर से अवेयर करने के पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है। मतलब आप डरा इसलिए रहे हो क्योंकि आपको कोई काम कराने हैं। आप बात को समझो मेरी, आप डराने का मतलब क्या, डराने का मतलब आप एक अच्छी चीज बता रहे हो कि बेटा सड़क क्रॉस करोगे, अगर सही से सड़क नहीं क्रॉस करोगे तो यू मे गेट हर्ट। और अगर और आप बोल रहे हो कि बेटा ये काम कर दो, अगर ये काम नहीं करोगे तो गाड़ी तुमको कुचल के चली जाएगी। तो वो काम ही वो डरते डरते कर रहा है। आप बात को समझने की कोशिश करिए, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये अंडर कॉन्फिडेंस लेके आएगा क्या, कि मैं बोल रहा हूँ बेटा खाना खा लो, और नहीं खाना खाओगे तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो वो खाना गब्बर सिंह के न आ जाने के कारण खा रहा है कि गब्बर सिंह आना जाए कहीं, और फिर खाना खाने में उसका सारा मजा खत्म हो गया। खाना खाने में जो प्रोसेस में उसको मजा आना चाहिए था, वो मजा ही हमने खत्म कर दिया उसका। अब वो डर ओरिएंटेड हो गया उसका काम, ठीक है। और जब आप बात कर रही हो, सड़क पे चलना, तो वो एक्चुअली समझ ओरिएंटेड है। वहां पर कोई दो एक्शन, एक एक्शन दूसरे, वो समझ ओरिएंटेड है कि बेटा मुझको समझ के चलना है, सही से चलना है, संभल के चलना है, वरना इट माइट गेट एक्सीडेंट। ओके, खाना खाते हुए जैसे मैं उसको रीजन देती हूँ कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे या आप अच्छे से खेल नहीं पाओगे तब आप खाना खा लो, तो ये लॉजिक तो दे सकते हैं ना हम? हाँ, वो लॉजिकल है ना, वो तो लॉजिक, वो समझ ओरिएंटेड है, दैट इज समझ ओरिएंटेड। ओके, हर कोई ना कोई काम करने से कुछ ना कुछ होता है, ये तो सिंपल सी बात है। कुछ ना कुछ काम करेंगे तो उसका कोई ना कोई रिपल इफेक्ट होगा। तो एक उसको लॉजिकल या एक उसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना, और एक उसको डर दिखाना अपने इंटरेस्ट से, जो चीज होने वाली नहीं है हम उसको वो दिखा रहे हैं। तो डर नहीं, एक काम कराना इसलिए नहीं क्योंकि उसको किसी चीज का डर हो। लॉजिक देना है, लॉजिक दीजिए, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दीजिए, लॉजिक दीजिए। हेलो सर। यस सर मेरा बेटा 3.5 ईयर का है, किस फ्रेमवर्क पे हैं आप पहले ये बताइए। अभी 2 में है। टू फ्रेमवर्क पे ऐसे है। कुछ, हाँ, ऐसे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज उसमें पिछले 3-4 मंथ से देख रहे हैं कि कुछ भी चीज, जैसे नहाने चलो, नो, नहीं नहीं जाना है। बाहर उसको घुमाने भी लेके जा रहे हैं, नहीं नहीं जाना है। फिर जैसे ही अगर नहाने गया तो वो पानी के साथ आराम से, और या फिर घुमाने भी लेके जा रहे हैं, तो जैसे ही हम सैंडल पहनने जा रहे हैं तो भाग के आ जा रहे हैं कि चलो हाँ हाँ जाना है तो कपड़ा चेंज करना है। लेकिन स्टार्टिंग उसका इनिशियल होता है नहीं नहीं करना है। क्या तो लगता है आपको क्यों? वो यही बस, मेरा जो फ्रेमवर्क 1 में सब चीज का रीजन, हम 5 रीजंस वाई लिखे हैं, पर reason हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो स्टार्टिंग उसका इनिशियल नहीं क्यों होता है, जबकि वो अच्छा एंजॉय आपने करता है। पांच, अच्छा आपने बताइए सबके पांच ही पांच क्यों लिखे? मतलब 5-6, किसी का 4 भी हुआ सर। 20 क्यों नहीं लिखे? 5 पे आंसर मिल गया इसलिए, या 5 हमने बोले थे इसलिए? सर 21 के हैं, उसका 5 वाइज नहीं, मैंने बोला मिनिमम वो वाई 5 हुआ तक ही क्यों लिखा, कोई 20 तक क्यों नहीं लिखा, या 25 तक क्यों नहीं लिखा, या 15 तक क्यों नहीं लिखा? मैं इसका प्रश्न सर। पूछ रहा हूँ आंसर आपसे। मिल गया सर, ओके, आंसर मिल गया। आंसर मिल गया भाई, मुझे तब तक लिखना था जब तक मुझे हाँ आंसर मिलता हुआ सर, ना दिख सबका जाए। मिल गया, बस इसी क्वेश्चन का एक आंसर को नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस और करनी। जैसे मैं बोलूं कि अगर मेरे से एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन लग गए हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं लगा, इसका मतलब क्या हुआ? कि कुछ हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब मुझे कुछ प्रैक्टिस और करनी है, मुझे कुछ क्वेश्चंस और लगाने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये आपको कुछ वाई और बनाने हैं, क्योंकि अगर हम बच्चे के किसी भी इमोशन, अभी आप कौन से फ्रेमवर्क पे हैं? 2 में। टू फ्रेमवर्क कौन सा है, दूसरा फ्रेमवर्क देखें कौन सा दूसरा फ्रेमवर्क है दूसरा। फ्रेमवर्क अभी सर स्टार्ट कर अच्छा रहे हैं। तो अचीव कुछ, अभी आप तीसरे फ्रेमवर्क पे पहुंचिए पहले।
तीसरे फ्रेमवर्क पे अच्छा पहुंचिए, फिर आप इस पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके थर्ड सर। फ्रेमवर्क पे पहुंचिए। सेकंड कब ज्वाइन किया था आपने? सर हो गया 1 मंथ, बट वन, नहीं हो पाया सर। ओहो किया नहीं। सॉरी देखिए सर, हो पर इस नहीं बार हो जाएगा करेंगे। देखिए हो नहीं पाया ना, अगेन देखो ये हमारी ना शब्दावली बहुत गड़बड़ राइट, करती है हमको। हो नहीं पाया का मतलब क्या हुआ? हो करने नहीं किए नहीं, किया किए नहीं, नहीं। करेक्ट। हम ना किसी और को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। हो राइट नहीं पाया में मतलब क्या हुआ, मैंने सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, राइट। राइट। तो हम शब्दावली बहुत अच्छे से चूज करें, मैंने किया नहीं। ओके सर, यस ठीक है, सर, क्या ओके। हेलो हाँ दिव्यांग सर। बताएं। सर मैं फ्रेमवर्क 5 पे पहुंची हूँ, ठीक है, 4 तक की हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या था ना कि मेरा बेटा जो है क्या बोलूं, अभी एक नॉटी तो है ही, पर क्या है ना आज के डेट में कुछ भी वो सुनना ही नहीं पसंद करता है। जबकि एकेडमी तो कम कहना ही नहीं है, बात तो थोड़ा बहुत सुन भी लिया, लेकिन एकेडमी के प्रति बिल्कुल एकदम कह सकते हैं नजरअंदाज करके वो रखे रहता है। क्यों? वो क्यों, वो तो मुझे मतलब कि क्यों का कोई जवाब नहीं। एक्चुअली क्या है ना, इसको मन, इसको मतलब इसका मन चंचल है, क्या है ना आराम से बैठ नहीं सकता। ये प्रॉब्लम क्या है इसका, आज नहीं है बचपन से। ये मतलब क्या होता है कि जब उसको कुछ लर्न करने देती है, पढ़ाई करता है, तो उसे लिखना पड़ता है। और ये लिखने के कारण वो इंटरेस्ट कम दिखाता है। और क्या है कि स्कूल से भी ये छोटा से ही ये लिखने का प्रॉब्लम था, तो ये कभी भी नोट्स कंप्लीट करके कभी नहीं लाता था। मतलब आपके कहने का मतलब है वो लिखता नहीं है, और कोई हाँ काम करा दो तो कर लेता है, ठीक है। नहीं सर, काम इसकी मस्ती का हो, इसके मन लायक हो तो वो करेगा। अदरवाइज ये सुन रहा है, जब तक फिर इसको डिस्ट्रैक्ट ना किया जाए, या फिर जो काम कर रहा है उस पे चाहे टीवी देख रहा तो अगर टीवी देख रहा कोई कुछ बोल भी रहा है तो सुनना नहीं है, ये देखते रह गया है जब तक वो टीवी बंद ना करे या फिर कोई इसको आगे कुछ बोले ना सामने से। ठीक बात है। या तो देखो एक चीज तो बहुत अच्छी है कि बच्चे के अंदर कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है, वो जो कर रहा मतलब है कुछ उसमें बहुत मन कुछ लगा काम कर रहा कुछ है। टीवी मोबाइल पे, पढ़ाई के इसी चीज मामले को में सुनो, बोलिएगा तो अगर अरे पढ़ाई मेरे कर रहा भाई एक बात मुझे बताइए, मुझे तीर चलाना आता है, ठीक है, और बोलो है। तीर चलाना तो आता है, लेकिन तीर मुझे केवल साउथ में चलाना आता है, वेस्ट में चलाना नहीं आता। अगर मुझे तीर चलाना आएगा तो मुझे चारों दिशाओं में चलाना आएगा। अब मैं अभी यस, चला वेस्ट में रहा हूँ, ये एक अलग बात हो गई। जिस दिन मैं साउथ सही है। में चलाऊंगा उस दिन मेरा साउथ में भी चल जाएगा। अरे मुझे तीर चलाना तो आता है, मतलब मुझे कॉन्सेंट्रेशन तो आता है। इतने यस, फीचर तो मेरे अंदर है कि कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। ये जिस दिन पढ़ाई में लग जाएगा उस दिन पढ़ाई में भी फिर मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, करेक्ट। वरना बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 2 मिनट मोबाइल देख रहे हैं, उसमें भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें भी वो एक ऐप से दूसरी ऐप में जा रहे हैं। मोबाइल में भी अगर बच्चा देख रहा है तो देखो वो जंप कितना कर रहा है। क्या वो किसी एक गेम में, क्या किसी एक गेम में वो हाइट पर जाने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक गेम को पकड़े हूं, लेकिन एक गेम में मैं लेवल 13, लेवल 14, लेवल 15, लेवल 16 पे जा रहा हूँ, किसी और गेम पे नहीं जा रहा हूँ, लगा हूं जब तक मैं तोड़ नहीं दूंगा। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल पक्का पता चल गया कि उसके अंदर जिद तो है काम करने की। अब वो लगन तो है उसके अंदर काम करने की, अब उस लगन हाँ को बदल है देना है, बस खाली लगन सर। को ही तो बदल देना है, ये तो जब वो पॉजिटिव पढ़ाई पॉइंट भी मिला। करता है ना सर, तो वो उसका मन नहीं, क्या ना ये मन का सुनता है। अगर उसका मन हो गया तो वो काम अच्छा पूरा एक बात करेगा, बताओ, और अगर अच्छा मन नहीं है तो नहीं करेगा। आप किसकी सुनती हो? तो सर एक बात बताइए, नहीं 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 आपका नहीं, बात आप है कि किसकी नहीं? सुनती हो पहले ये तो नहीं बता नहीं दो नहीं, मुझे, आप किसकी सुनती हो? मैं तो आप खुद का मन ही के, सुन लेता हूँ, सबका हाँ सुनना सब पड़ता है। सब मन की सुनते हैं, ये दूसरे के मन नहीं की कोई सब, नहीं सुनता। हमें ये हमें खाली सबकी बच्चे, सुननी पड़ हाँ जी। हमें सबकी सुननी पड़ती है। तो होता क्या है ना, इसका क्या है ना, इधर इधर क्लास 5 तक इसका बिहेवियर सब कुछ ठीक चल रहा था। चाहे वो बिहेव हो, चाहे वो पढ़ाई हो, सब कुछ में। बट क्या हो रहा था ना, क्लास 6 में थोड़ी सी कुछ मेरी फैमिली इशू चल रही थी, तो मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाई, कही या जो भी कही। और क्लास 6 कहाँ से रहती थोड़ा हैं सा, आप? कहाँ रहती मैं हैं? देवघर मधुपुर में। देवघर में रहती हैं, ठीक है। अभी बच्चा किस क्लास में है? अभी वो 7th में है। 7th में। तो एकेडमिक पे हम लोग बात करेंगे तो एकेडमिक में हम लोग कई पहलुओं से बात करेंगे एकेडमिक्स में, क्योंकि अभी हमने वाई आपको बिहेवियर के तो सिखाए हैं, वाई अभी हमने आपको एकेडमिक्स के नहीं सिखाए, क्योंकि एकेडमिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती है, करेक्ट। वो बिहेवियर से अलग होती है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे समय आने पर। सर एकेडमिक्स में लेकिन जब हम एक बात, मिनट, लेकिन मुझे सिर्फ जानना क्या करना था ना, मतलब बात करना था आपसे क्या कि जो मेरे बेटा का है ना प्रॉब्लम क्या, वो सब कुछ, लेकिन आजकल क्या कुछ भी कह दो तो पूरा चिड़चिड़ चिड़चिड़, कुछ भी कहो तो पढ़ाई के लिए तो मत कहिए, एकदम दूर रहना चाहता है। कहता है क्या मैं तो कर लूंगा, आप टेंशन मत लो ना। इधर 2-3 बार से क्या कह रहा था, मम्मा आप रिजल्ट देखना, रिजल्ट देखना। तो मैं क्या की ना, थक के छोड़ दी, तुमको जो करना है करो। और लेकिन बस इतना है कि तुम अपने तरफ से देख लेना कि तुम बेस्ट कर रहे हो या नहीं, या कुछ प्रॉब्लम। तो वो क्या करता है, नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं मुझे सब कुछ आता है। लेकिन जब चाहे एग्जाम आता है तो थोड़ा सा परेशानी होने लगती है, तब आएगा मेरे पास, तो एक तो मेरा नोट्स कंप्लीट नहीं होता है, और दूसरा क्या है कि इसका रिजल्ट खराब कर बैठता है।
थोड़ा सा समय दीजिए। अभी आप किस फ्रेमवर्क में हैं? किस 5 पे फ्रेमवर्क में अभी आप? पहुंचे, 5 पे 5 पे पहुंचे। पहुंचिए, चलती रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा फास्ट करिए, मतलब जितनी जल्दी आप कर सकते हो उतनी जल्दी करिए, कोई भागना नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि अगर हम इस सब चीजों का और सोल्यूशन भी अगर इससे यही हाल है, स्पोर्ट्स भी गया तो उसमें बनवा जमा टीचर परेशान हो गए। टीचर बोलते ना मैं तुझको कर लूंगा हैंडल, अब टीचर क्या बोल रहे हैं, बात आपकी मैं बिल्कुल ठीक है, कुछ लेकिन मैं नहीं कर अभी पा आपको रहा हूँ। अगर मैं भी आपको सोल्यूशन बता दूंगा, आप कर नहीं पाएंगे उसको, एवरीथिंग, मतलब चूंकि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन अभी उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा मैं चाहती हूँ ना कि एक आप खुद ही सिर्फ मेरे बेटे तो आप एक बार बात कर लो। कोई फायदा नहीं है, क्या ही बात करने से होगा, बात करने से भी बदल थोड़ी ना जाएगा, वो कंटिन्यूअल बात करनी होगी, और कंटिन्यूअल बात मैं थोड़ी ना कर सकता हूँ। एक बार मैं अगर बात कर भी लूंगा तो एक बार की दवाई में कितना ही असर पड़ेगा। दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास भी चले जाओ, अगर एक खुराक उससे दवाई की ले लो तो क्या उससे कोई बात बनेगी? दवा तो बराबर लेनी पड़ेगी, और मैं दवा तो एक ही बार दे पाऊंगा, नहीं बाकी नहीं हर सर, मैं बार इससे दवा कुछ तो क्वेश्चन करती हो ना सर, तो क्वेश्चन जब करोगे आप बहुत क्वेश्चन करने लगे हो। आप तो फ्रेमवर्क, आप तो क्लास कर रहे हो, सर का बात सुनते हो, और आप मुझसे बहुत क्वेश्चन करने लगे हैं। पहले छोटा था ना सर तो क्वेश्चन का जवाब देता था ये, बट लेकिन क्या है ना आपको क्वेश्चन क्वेश्चन जवाब नहीं करना देता बंद ये। आपको क्वेश्चन करना बंद नहीं करना है। धीमे धीमे आप देखेंगे आपको आपके क्वेश्चन के जवाब देने लग जाएगा। ठीक है? क्या बोलते ना, बहुत लंबा करते हो, फिर क्यों, फिर क्यों, फिर क्यों, आप क्या करते रहते हो बैठ करके? हाँ तो होगा शुरू। देखो, जो काम आज तक नहीं हुआ है उस काम में थोड़ी नहीं समस्या सर, तो पहले आएगी। जवाब देता था, छोटा में जवाब देता था, बट अब नहीं दे। अब क्या होना चाहिए, दोस्त को क्या क्यों नहीं बोलता है, देता? को सिखा दिया है। क्यों नहीं देता? ये क्योंकि दोस्त को हमने बात है ना इसमें सर, ये क्या क्योंकि बोलता हम है ना कि दोस्त जी, बोलते हैं मम्मी पापा हर एक बात शेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए ये क्या शेयर नहीं करता क्या मुझसे। क्या मम्मी पापा से शेयर नहीं करनी चाहिए? हाँ, तो आजकल मुझे क्या बोलता है पता है, मम्मा हर एक बात है ना मम्मी पापा शेयर नहीं करना चाहिए। वो बेटा हम्म कौन बताया आपको? तो मेरा दोस्त एक है, अब मुझे पता, एक बात बताओ, तुम आज तक मम्मा से कुछ भी बोले हो तो कुछ प्रॉब्लम आपको हुई है, क्या सोल्यूशन निकला है? हम्म तो नहीं मम्मा, मुझे तो आप सोल्यूशन देते हो, डांटते तो नहीं हो। हम कहे देखो बेटा, कुछ जगह प्रॉब्लम हो तो वहां डांटूंगी, ऐसे नहीं डांटूंगी, या फिर मैं तुम्हें कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन ये बात भी है बेटा कि मैं तुम्हें अच्छे से गार्डिंग कर पाऊंगा, समझ पाऊंगी तुम्हें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे तुम क्या सीख रहे हो या क्या इशू हो रहा है। ऐसा है। प्रॉब्लम क्या है हमारी जो अब ये एक आयरनी है कि बच्चा हमारे पास 9 साल 8 साल 10 साल तक रहता है, बिल्कुल हर एक चीज हमसे शेयर करता है, और अंत में अगर वो 14 साल का होता है 15 साल का होता है और उससे अगर पूछो कि 5 नाम मुझे बता दीजिए, 5 नाम, या उससे 15 नाम भी पूछ लीजिए अगर, जिनसे तुम अपनी बात शेयर कर सकते हो, 15वें नंबर पे भी मम्मी और पापा का नाम नहीं आता। अग्री? एग्री। करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारी नॉन जजमेंटल लिसनिंग की आदत है ही नहीं। हम जजमेंटल लिसनिंग करते हैं। आपने कहा जब जरूरत पड़ेगी तो सजेशन जरूर देंगे, ये जजमेंटल लिसनिंग हो गई। फ्रेंड की जजमेंटल लिसनिंग नहीं होती है। फ्रेंड समग्रता से बात को सुनता है, पूरी समग्रता से बात को सुनता है। जब तक हम समग्रता से बात को सुनना शुरू नहीं करेंगे, हम बताएंगे आपको कैसे किया जाता है ये काम, जब तक सुनना नहीं शुरू करेंगे तब तक बच्चा आपसे दूरी बनाए रखेगा, क्योंकि जिस चीज पे उसको सजेशन नहीं चाहिए, आप उस चीज पर भी आप उसको सजेशन देने लग जाते हो। अब बात यहाँ पर आ रही है, फिर करना क्या है? अगर मुझे उसकी गलत बात पता चल गई तो क्या करना है? आई विल टेल यू, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप उसे नॉन जजमेंटल, पीछे से आवाज आ रही है कोई आपकी? एक मिनट। आप क्या आप कोई नॉन जजमेंटल कॉन्वर्जेशन बच्चे से बिल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, जो हमारे घरों में नहीं है? इसी कारण हमारे बच्चे हमसे कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, अपने फ्रेंड से बातें कर लेते हैं, हमसे बात नहीं कर पाते। ठीक है? अच्छा एक चीज और टेल यू। पूछते क्या था ना, अगर बताइए मेरा बेटा बताइए। पढ़ाई कर रहा है तो वो कहता है मम्मा मैं म्यूजिक चला के करना चाहता हूँ, मुझे कैसे म्यूजिक करना पसंद चाहता है, हूँ? हाँ वो तो करने म्यूजिक दीजिए। लगा लेगा, गाना लगा लेगा, उसके बाद वो पढ़ाई करेगा। क्या दिक्कत है? समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, मुझे क्या लगा ना, हम ठीक है मतलब कहीं मैं सुनी थी कि म्यूजिक चलाने पे क्या होता है ना कि वो बाहर डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए वो चलाता है, तो मैंने छोड़ दिया। बट मुझे क्या लगता है ना सर कि ये आदत ठीक है, बट एग्जाम वगैरह में भी अगर ये लिखने टाइम यही चाहेगा, एग्जाम टाइम तो नहीं रहेगा म्यूजिक, तब क्या करेगा ये फिर ये? ऐसा है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम टाइम पे उसको म्यूजिक चाहिए होगा। अभी वो कैनेस्थेटिक लर्नर जो होते हैं, जो सुपर एक्टिव होते हैं, उनका ब्रेन इतना एक्टिव होता है कि वो हाँ एक समय यस, में मल्टीपल काम कर सकता है। यस उसकी मैम। पूरी एनर्जी एक जगह जा नहीं पा रही होती है। जैसे कुछ कुछ बच्चे आप देखेंगे जो कैनेस्थेटिक लर्नर्स होंगे, उनकी आदत होगी कोई भी काम करेंगे उसको काम करते समय, वो जैसे अभी भी मैं भी बैठा हूँ तो मैं आपसे बात करते करते ऐसे कर रहा हूँ, सेम ऐसे सेम ऐसे सेम, मेरे करता बेटा का रहूंगा। वही कंडीशन है सर।
ऐसे लोगों को ऐसा खुरपेची करने से रोकिए नहीं, क्योंकि रोके उनका नहीं। बिल्कुल मत रोकिए, क्योंकि वो बहुत एक्टिव लर्नर्स हैं। उनकी एनर्जी एक जगह जो वो काम कर रहे हैं वो उसको ले नहीं पा रही है, उनके पास अभी भी एनर्जी बची हुई है, वो कहीं जा यस रही है। और ऐसा जब वो काम करेंगे तो वो और ज्यादा एक्टिव होंगे, ना कि नॉन एक्टिव होंगे। वो पेन को लेंगे, पेन को ऐसे ऐसे करेंगे, यस पेन को यस ऐसे ऐसे करेंगे। वो कहीं यस। बैठेंगे तो दीवार को ही खुरचेंगे, ऐसे ऐसे हाँ दीवार। हाँ, कुछ मत भी, हाँ। रोकिए, और नहीं, मत मैं तो रोकिए। रोकने लगी थी, तो मुझे समझ डोंट में नहीं आया स्टॉप तो देम, मैं रोकने डोंट लगी थी। स्टॉप देम, डोंट स्टॉप देम। नहीं रोकिए उनको, वो उनका एक ओके। इनबॉर्न फीचर है। वो का इनबॉर्न फीचर है, उनके अंदर एक्सेस एनर्जी है। वो यस, अगर नहीं निकलेगी तो कहाँ जाएगी? कहीं तो वो जाएगी ना, समवेयर मैंने इट विल टेकेंडो गो। करेक्ट। मैं टेकेंडो ज्वाइन करवा दिया लास्ट में। सॉरी। उसके बाद हाँ, बहुत बहुत रिलैक्स जरूर हो गया, ताइक्वांडो, तो हाँ घर पे ताइक्वांडो बोरिंग हो ज्वाइन रहा कराइए। था। ताइक्वांडो, वो जैसे बोरिंग हो मैंने रहा था तो जैसे टेकेंडो डाली, जैसे स्पिरिट ज्वाइन की थी। मैंने अपने स्कूल में क्या कर रखा है, जो ऐसे बच्चे उनको छांट रखा है, सुबह 1 घंटे उनको दौड़वा देते हैं पकड़ के। दौड़ो, रनिंग करो, कबड्डी करो। भाई एक्सेस एनर्जी, अगर तुमको पढ़ाई के लिए 100 एनर्जी चाहिए और तुम्हारे यस, पास अगर 150 एनर्जी है, तो 50 एनर्जी क्लास में परेशान करेगी ना तुमको। वही करती, इसको भी क्लास में भी बैठता नहीं है। मैम लोग भी बोलती क्लास में एकदम बैठा नहीं रहता है, 3 बार कूदते रहता है, इधर से उधर चलते रहता है। प्लस क्लास 7 में हो गए तो भी कंप्लेन ये बात की है। और सर हाँ, बोलते हैं, तो वहां दैट पे इज बोलते द हैं, पढ़ने में ठीक है पॉइंट। बेटा आपका, पर वही क्या, जब लिखना होता है ना तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी किसी को देखने लगता है, किसी को कुछ कर देता है। अब ये 3 ज्वाइन करवाती तो वहां पर क्या हो रहा है, दौड़ता ठीक है, और वो फिर काम बहुत जल्दी कुछ करता होगा, बदमाशी करने इस लगता हैंडराइटिंग उसकी खराब होगी, है। यस, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी बच्चे की। हाँ, हैंडराइटिंग ऐसे बच्चों की अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके थॉट्स बहुत तेज चलते हैं, हाथ उतनी यस, तेज चल नहीं पाता है उनका। सही है। करेक्ट, और करेक्ट, करेक्ट। तंग करना तुरंत चालू हो गया। मैथ्स में बहुत तेज होगा, लेकिन सिली मिस्टेक बहुत करता होगा। यार ये तुम सर आप है ना, मेरी मतलब मेरे पास, मुझे समझ में आता है, मैं आपसे क्या क्या क्वेश्चन करूँ, क्योंकि बहुत सारी थी, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना, सेम कंडीशन है मेरे बेटा का। होगा, ऐसे बच्चों के सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, स्पेलिंग और गलतियां सर बहुत होंगी, इस बार पता स्पेलिंग है, बहुत मैथ का गलत होंगी रैंक भी उनकी। कम गया, मैथ का पूरा मतलब क्या बोलूँ था, मैथ में ही मार खा गया इस बार एकेडमी में। डोंट वरी एट ऑल मैम, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। करेक्ट। तो प्लीज आप मुझे गार्डिंग में आपको फोन की थी कि आप मुझे बात करो, मुझे कुछ करना था, डिस्कशन था आपसे, तो फिर अभी आपने। अभी 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 पहले कोर्स को पूरा करिए, उसके बाद ठीक है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको फोन बोली थी, मैं अपने पति से बात करने के लिए, आप बोलते टाइम मिलेगा तो कर दूंगा, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं। आई एम लवली क्या 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 नहीं धन्यवाद। बोला, क्या नहीं बोला? मैं बोली थी ना कि मेरे पति से थोड़ा सा कुछ है प्रॉब्लम, वो बोल रहे थे क्या कि, तब मैं उनसे बात करी थी ना इस मैटर पे ना, तो वो हाँ, बोले क्या कि ठीक है तुम करो ना, तुमको करना है, तो मैं चाहती थी कि वो भी साथ में इसमें अपना डिस्ट्रीब्यूट करे कि हाँ, तो बच्चे क्या ना, क्योंकि मेरे बच्चे फादर से ज्यादा ही अट्रैक्ट है, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं है ना, साथ में और सपोर्ट करते जाते हैं, तो इसलिए इनको मैं बोली कि थोड़ा ध्यान दोगे ना तो बच्चे लोग और भी अच्छा करेंगे। तो मैं चाहती थी कि आप थोड़ा सा इनको मोटिवेट करते, मेरे पति को। ये बहुत सही है। एक टिकट में 2 खेल है। नो सर, देखिए कत्ती का काम आप क्या बोले, पेरेंट जस्ट पेरेंटिंग जस्ट में दोनों जोकिंग, आते हैं। जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। ठीक है, ये बहुत अभी अच्छी। तो सारी साथ में है पत्नियां, मेरे। सारी सारी पत्नियां अपने पतियों को ठीक करा ले मुझसे। हाँ। नहीं, मेरे पति भी साथ में है, ऑलरेडी मेरे को दिखा रही हूँ। हाँ, नहीं, तो ठीक मैं है। मोटिवेट करती हूँ सर, मैं भी स्कूल चलाती थी ना, तो मैं बच्चे खुद इसकी फ्रेंड को मैं मोटिवेट कर चुकी हूँ। उसको बहुत डर था, साइंस से फोबिया था। अभी आगे फ्रेमवर्क आएगा, 5वें फ्रेमवर्क में, आई गेस लगभग मैं किसी और 12 बच्चे को कर लेती हूँ, पर अपने बच्चों को नहीं मोटिवेट कर पाती हूँ। चिंता करनी, 12-13वां फ्रेमवर्क आएगा। उस फ्रेमवर्क में आप अपनी रिलेशन को समझेंगे, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को। उसमें काम किया नहीं नहीं, बहुत हस्बैंड मैंने। वाइफ नहीं मुझे बनाना है, मुझे वो अपने बच्चों के बारे में ठीक करे, हस्बैंड हाँ, वाइफ का सब कोई ठीक होगा, टेंशन सब नहीं है। सब सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। चलो लेट्स गो नेक्स्ट। हाँ दिव्या, ओके प्लीज सर, लेट्स मूव। थैंक यू। हेलो सर, बताएं। राधा मित्तल। बताएं राधा जी, कैसी हैं? सर मैं अभी अच्छी हूँ सर। सर मैं अभी फ्रेमवर्क फर्स्ट कंप्लीट की हूँ, वो भी बहुत ठीक है, मुश्किल से, मेरे से ठीक क्यों है। नहीं बन रहा था बहुत बहुत अच्छी बिल्कुल बात भी। है। ठीक है, अच्छी मैंने बात है। बहुत मुश्किल से 14 प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसमें भी मैंने 5 बहुत मुश्किल से वाई बनाया, 5 से बहुत ठीक ज्यादा है, तो मेरे से बना ही नहीं। ठीक बात है। सर मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है, और मैं अच्छा मगर क्यों नहीं 14 लग से रहा है? ज्यादा पता नहीं क्यों खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैंने अपने लाइफ से क्यों हटा दिया, मैंने बहुत क्यों किया, तो मुझे कहा गया कि इस क्यों का जवाब नहीं है। बचपन में जैसे ना, जी पा रही हूँ वैसे ही जीव, नहीं शादी के बच बाद जब मैं हाँ, ससुराल आई तो मेरा पता है क्यों ना, बहुत था। सभी लोग एक दूसरे के प्रश्नों को मारने में लगे हुए हैं। बचपन से ये कहानी शुरू हो जा रही है। बच्चा बचपन में बचपन से इतने तो सर क्वेश्चन। नहीं थी, बचपन से तो सर नहीं थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मगर ससुराल आई तो ज्वाइंट फैमिली में आई तो मेरे क्यों को बहुत रोक दिया गया, और मेरे फैमिली वालों ने कहा, मैके वालों ने, इस क्यों का जवाब नहीं है।
इसको भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ उन्होंने जाओ। कहा तो हर सर अब मेरे पास सवाल, क्यों नहीं है? बात वही है ना, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। हाँ, यही गाना गा बस दिया सर, गया है। तो कोई मैंने बात नहीं, इसको दबा के आगे बढ़ गई अपनी लाइफ में। कोई अब बात मेरे नहीं साथ राधा, क्यों क्यों नहीं मिल रहा है मेरे पास बिल्कुल भी। रिवाइव करिए उस क्यों को एक बार फिर। आप कितने साल हो गए आपकी बहुत शादी के? मेरे 19 साल हो गए सर, 3 बच्चे और हैं मेरे। आपकी एज कितनी है? 43। 43। इसका मतलब है 24 ईयर्स आपने क्यों पे काम किया और 19 ईयर्स क्यों पे काम नहीं किया। इसका मतलब अभी भी 5 साल का पड़ला भारी है क्यों पे काम करने वाला, है ना? अच्छा सर। है कि नहीं है? सर बट लॉजिकली हो देखेंगे नहीं तो रहा है सर, हो नहीं रहा है बिल्कुल भी। हो नहीं रहा का मतलब क्या? जैसे मैंने ना अपनी वोकेबलरी सही करनी है, बहुत सही करनी है मुझे अच्छा। वोकेबलरी। हाँ। जैसे बच्चे हाँ। कहते हैं मैथ्स नहीं हो रही है, तो इसमें मैं मैथ्स को जिम्मेदार बना रहा हूँ। इसमें मैं नहीं नहीं, बोल रहा हूँ ना, प्रॉब्लम मेरे में ही है, नहीं प्रॉब्लम मैं मेरे बोलूँ ही में है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पहले मैं सिंपल बोलूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? मैं नहीं कर पा रही हूँ मैं सर। नहीं कर पा रही। मेरे अब को जब मैं, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। एक्चुअली मैं अब प्रॉब्लम भी मेरे को नहीं मिल रहा है। मैं जब बैठ रही हूँ ना लिखने, तो मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं मिल रहा है। तो मेरे हस्बैंड प्रॉब्लम कह रहे हैं तो ये बात मोबाइल पे वो कर लो कि मम्मी के पास प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रिकॉर्ड कर लो। मतलब बहुत यही अच्छी बात, बात हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बाद में मम्मी को सुनाएंगे बच्चों से, करेक्ट सबके सामने करेक्ट। मैंने मैंने हर चीज अपने फैमिली में शेयर करके ही करती हूँ। नहीं नहीं, बहुत तो ठीक उनके बात है। बच्चों के फादर ने यही बोला कि यार ये तो रिकॉर्ड करने वाली बात है कि हाँ ये मम्मी के तो पास प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ इसी बात पे, जब कोई बोलता है मुझे प्रॉब्लम नहीं मिल रही, तो मैं बोलता हूँ गिनीज बुक वाले एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं 20 करोड़ रुपए लेकर के, कि ऐसा कोई मुझे बंदा मिल जाए जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो। आज तक तो उनको मिला नहीं। नहीं बताइए ऐसा तो नहीं राधा ने है, हर हाँ, पल हर पल समस्या होती है सर, हर ऐसा होती दिन। है। कहने का हर मतलब दिन। राधा बहुत लॉजिकल बात है कि हम इससे दो हाँ। चीज बिल्ड करना चाह रहे हैं, इस फ्रेमवर्क से दो चीजें बिल्ड करना चाह रहे हैं। एक, कि हम जो भी चीज रिजल्ट है उसको पहचानना सीखें कि ये रिजल्ट है, और इससे परेशान नहीं होना। अगर इससे परेशान होंगे तो हम परेशानी होते रहेंगे। यहाँ पर मुझे अपनी एनर्जी लगानी भी नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा भी नहीं, यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, और ज्यादातर हम जहाँ फायदा नहीं है वहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रूट कॉज हमको मिल जाए। अगर रूट कॉज नहीं भी राधा मिल रहा है तो बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन हमको काम करते रहना है। जैसे आपने सुना होगा बच्चों को, वो कहते हैं मैं कमजोर हूं, क्या बोलते हैं? कमजोर हूँ। मेरे सभी लोग तीनों सुने, बच्चे सर ऐसा नहीं कहते। कोई तो कहता मिला होगा आपको कि मैं कमजोर हूं। हम हैं सर। आप कह रही हैं, हम्म। बच्चे भी हम्म। कहते होंगे, जैसे बच्चे भी कहते होंगे मान लीजिए वो मैथ्स में बहुत तेज है तो वो कहते होंगे मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ। अगर वो इंग्लिश में तेज है तो कहते होंगे मैं डांस में कमजोर हूँ। डांस में तेज है तो हो हम्म। सकता है वो कहते होंगे मैं ताइक्वांडो में कमजोर हूँ। किसी ना हाँ किसी चीज हाँ में तो सर। अपने आप को हाँ कमजोर हाँ कहते हाँ। होंगे ना। हम्म। अब जरा हिंदी में लिखिए अपने मन में कमजोर, सभी लोग हिंदी में अपने मन में यहाँ लिखिए कमजोर, कामा कम, अंजामे ओ की मात्रा रा, कमजोर। और कम और जोर को बीच में तोड़ दीजिए, तो क्या दो हाँ टर्म सर। हो गए? कमजोर दो टर्म से मिलकर बना है कम जोर। तो कमजोर, हाँ। कमजोर का मतलब होता है मैंने जोर कम लगाया। अच्छा सर। क्या मतलब हुआ? मैंने जोर कम लगाया तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हुआ? काम पे। लगाना है। बस खत्म बात। आप बोल रहे हैं मुझसे नहीं बन रहा, मतलब आपको जोर ज्यादा लगाना है, दैट्स सिंपल। सर मैं बहुत कोशिश की, मगर मैं थक गई, मुझे बोरिंग लगने लगा। मैंने एक अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बात ये भी बताओ, बनाया है कि मुझे फ्रेम पानी ब्रेकफास्ट कभी, मेरे एक से सेकंड नहीं हो रहा सुनो, है। राधा 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 राधा। हम्म। आपको अगर नल कहीं लगाना है, नल हैंड पाइप कहीं लगाना है, तो आपको क्या हम्म। करना पड़ेगा? अच्छे से जमीन देखनी पड़ेगी कहाँ हम कायदे से लगा और पाए। क्या प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें नल अंदर जाते हैं जमीन के अंदर लगाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नहीं पता सर। कोई बताए क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? बोरिंग। बोरिंग बोलते हैं। क्या अच्छा, बोलते हैं हाँ उस हाँ प्रोसेस हाँ, को? बोरिंग बोरिंग तो बोरिंग। पानी कब निकलता है, बोरिंग के बाद, बोरिंग से पहले? बोरिंग के बाद। अच्छा, बोर होने पर रुक जाए तो पानी निकलेगा? नहीं सर। फिर आप क्या बोल रही हैं? आप क्या बोल रही हैं, बोर होने पर रुकना है कि बोर सर होने पर नहीं रुकना है? नहीं नहीं नहीं, पानी, आगे तो बढ़ूंगी आगे। पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, बोरिंग के पहले कि बोरिंग के बाद? बोरिंग के बाद। सिंपल। दो तरीके लाइफ हो सकती है मेरी, सर एक, मैंने 15 दिन में, मेरे को 15 दिन हो गया ज्वाइन किए, मगर मैंने पिछले संडे तक नहीं भेजा था फ्रेमवर्क कि मैं और करूंगी। जब तक नहीं कर पाऊंगी तब तक मैं रुकी हूँ। मेरे को सेकंड में भी जाने। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं।
छोड़ेंगे दो नहीं। तरीके हो तो सकते हैं, मैं सर बोर मेरे होने को पे छोड़ सेकंड दूं। में जाने का भी कोई वो नहीं था कि मैं फेम बस हम्म, सेकंड में जाऊं, क्या मिलेगा क्या नहीं, कुछ नहीं, मेरे को इसी पे ही वर्क करना है। हम्म। बट मेरे से बिल्कुल नहीं हुआ सर, मेरी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई मैं लिखने बैठी तो। अगर इस बात को कहते रहेंगे कि मेरे से नहीं हुआ तो होगा भी नहीं। आपको अपने आप को जो ऑटो सजेशन देना है वो इतना ही देना हम्म। है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक कहते हैं मुझसे नहीं होता, क्या बोलते हैं, नहीं होता। और दूसरे बोलते हैं सोचो कैसे होगा। अच्छा सर। क्या दो दो तरीके के लोग हैं, कौन से? एक नहीं होता और एक दूसरा फोकस करते हैं कैसे कर पाऊंगी। ना ना, पहला वो होता है जो कहता है मुझसे नहीं होता, और दूसरा वो होता है जो कहता है सोचो मुझसे कैसे होगा। अब बताओ, सोचो आप मुझसे दोनों में कैसे। से, आप बताओ दोनों में से आप कौन से वाले हो? पहले ही वाले हैं सर। करेक्ट। सो पहले वाले हैं तो रिजल्ट कैसे वाला मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा। दूसरा वाला इज ऑलवेज साइंटिफिक थॉट, वो हमेशा साइंटिफिक थॉट का बंदा है। वो हमेशा बोल रहा है मैं क्या करूं कि हो जाएगा, मैं क्या करूं हो जाएगा, मुझे कमी दिख गई, मुझे क्या करूं कि हो जाएगा। वो केवल एक और नए तरीके की खोज में, क्योंकि उसको पता है जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। वो इंटरेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ता, इंटरेस्ट के चक्कर। देखो एक बात मुझे बताओ राधा, आप कह रही हो कि मुझे इस क्वेश्चन बनाने से इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ इंटरेस्ट क्या क्वेश्चन के अंदर रहता है? सर वाई मिल ही नहीं रहा है, क्या करूं। आपने बोला नहीं, वो एक अलग बात हो गई, आपने कहा इंटरेस्ट नहीं, मतलब मैं इंटरेस्ट पे बात कर रहा हूँ। आपने बोला मुझे सर इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट मिल तो रहा। सर आप जब वो बताते हैं ना, मैं बहुत 1 घंटे से सुन रही हूँ, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है हर बात में कि लगता है बस सुनते ही रहो, किसकी ज्यादा समझते पॉजिटिविटी ही है? रहो। आप में सर, आप जो भी ओके। मतलब अभी जो भी क्वेश्चन, हाँ, हर मतलब कहीं निगेटिव है ही नहीं, हर चीज पॉजिटिव कि करना ही करेक्ट। है, ऐसे हो ही जाएगा, कोई हो ही दिक्कत नहीं, जाएगा, आगे बढ़ते रहिए। रिजल्ट तो नेचुरली। लाइफ में है ही नहीं गीता जी, मैं भी पढ़ती हूँ। रिजल्ट तो हम लोग की लाइफ में है ही नहीं, केवल हम लोग को प्रोसेस है, कर्म करना है। प्रोसेस है, हाँ प्रोसेस बस है। प्रोसेस है, और प्रोसेस हम आप, अच्छा कर ले जाएं बस, आप इस पे रिजल्ट के लिए, फोकस और करना है। आप रिजल्ट के लिए नहीं रो रही हैं सर, कि मुझसे नहीं हो सर, नहीं रहा। नहीं सर, सर रिजल्ट के लिए भी नहीं परेशान हूँ, प्रोसेस और कर रही हूँ, बस उसमें आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा देखो, है क्या कि हम कह भी रहे हैं भूखे हैं, और हम कह भी नहीं रहे कि हम भूखे हैं। आप कह भी रही है कि मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, मेरा रिजल्ट मुझसे नहीं हो रहा, और कह रही है मैं कह भी नहीं रही हूँ। एक तरफ रहेंगे राधा, हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकलेगी ही नहीं जब हम एक रास्ता पकड़ लेंगे। जैसे मैंने दिल्ली से अगर कश्मीर का रास्ता पकड़ लिया, तो मैं कश्मीर के रास्ते पे ही चलूंगा, और कश्मीर के रास्ते पे कन्याकुमारी नहीं आएगा। एक भी कदम मैं कश्मीर पे चलने के बाद मैं कन्याकुमारी के रास्ते पे नहीं चलूंगा। तो एक भी कदम मेरे मुंह से ये निकल ही नहीं सकता कि मुझसे नहीं हो रहा। मैं रिजल्ट की बात, मतलब कोई मतलब ही नहीं, मैं रिजल्ट की बात करूंगा ही नहीं। मैं तो केवल ये बोलूंगा रिजल्ट जो है वो ठीक, मुझे बताओ मेरे अंदर कहाँ कमी है, मैं और क्या करूं, सोचो मैं क्या करूं। और जैसे ही आप बोलोगे सोचो मैं क्या करूं, उसी दिन आपके अंदर पॉजिटिविटी आने लगेगी, ये नेगेटिविटी की बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना करने का। और जब मेरे पास ऑप्शन होगा, मैं करूं मैं ना करूं, मैं करूं मैं ना करूं, मैं करूं ना करूं, तभी मुझे डाउट आएगा, उसी समय मुझे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है राधा? सर ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर नमस्ते। नमस्ते शैलजा। कैसे कैसे है सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर। बताओ। मैं अभी फ्रेमवर्क 4 पे हूँ। किस क्लास पे चल हैं? रहा है। 4 4 4 पे पे हूँ हैं, अभी। ठीक है। अ, अभी मैं उस पे चल रही हूँ, मतलब पीछे जाकर देख रही हूँ। प्रॉब्लम तो बहुत हो गया है। मतलब अ, अभी मेरे बेटे पढ़ाई की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है अभी जो मैम इससे पहले बोले इतना, इसका भी यही प्रॉब्लम है, जब पढ़ता रहता है एक और एक बात, कोई बाजा बजाता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन करने दीजिए उसको। मैं, हाँ, देखती हूँ कि ऑनलाइन क्लास में कर रहा था, वो करता रहता है लेकिन सुनता भी रहता है। मतलब उसको कुछ क्वेश्चन पूछे तो बोल देता है, मतलब हम्म। दो काम करता रहता है। तो उसको हम्म। मैं रोकती थी, मैं अभी खाना खाने बैठेगा, खाता रहेगा, कुछ और करता रहेगा, ऐसा हम्म। भी करता है। तो हम्म। मैं उसे डांट रही, तो आज मैं सुनी कि ऐसा करते दीजिए बोल रहे थे आप। तो ये बिल्कुल ठीक करने है, दीजिए। बहुत बहुत टाइम तक खाता है सर। खाने के लिए 1 घंटा लेता है। देखिए अब फिर आप समझिएगा,
वो इसलिए कर रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। वो दो काम एक साथ कर रहा है, दो काम एक साथ कर रहा है, ये नहीं करने देना है। दो काम एक साथ नहीं करने देना है कि वो मोबाइल भी देख रहा है और खाना भी खा रहा है, तो वो एक्चुअली दो काम एक साथ अभी कर मैं रहा है। मोबाइल बंद कर दे रही हूँ, मोबाइल नहीं देखता है, लेकिन अब मोबाइल बंद कर देती हूँ तो वो क्या करता है, खाते रहता है। खाना देर में खा रहा है, इसका मतलब वो दूसरा काम मुझको पहला काम करने में अवरोधक पैदा कर रहा है, हाँ अवरोध पैदा हाँ कर रहा है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा एनर्जी का मतलब क्या, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं साथ में कुटर पुटर कुटर पुटर कुटर पुटर कर रहा हूँ। ये कुटर पुटर करना मेरे को अवरोध नहीं पैदा कर रहा है और मुझे सपोर्ट कर रहा है। आप समझिए, हाँ मेरी एनर्जी, मेरी जो एनर्जी है, वो मेरी एनर्जी को ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर वो एनर्जी ये न ले, तो मैं अगर शांत बैठूंगा तो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मेरा मन तो कहीं और उससे जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। तो मेरा वो मन तो मैं कहीं और समझ गई जाएगा। हूँ। हाँ, लेकिन मैं वो आपके समझ गई हूँ। वो जब पढ़ने बैठता है ना, उसे अगर बंद कर देती हूँ तो वो फिर जाता है कि मुझे ये क्यों आप मुझसे ले रहे हो, मैं इससे ही काम करूंगा, ऐसे ही पढ़ूंगा, बोलता है। लेकिन खाने के लेकिन टाइम में इसीलिए आपको पूछती कि खाने के टाइम भी वो ऐसा ही करता है। खाने मैं समझती हूँ कि उसको जो कोई भी हम चीज जो कोई भी चीज जो कोई भी चीज मेरे परफॉर्मेंस को बढ़ाए वो ठीक, जो कोई भी चीज मेरे परफॉर्मेंस को घटाए वो खराब। समझ में आ रही बात आपको? तो अगर हाँ मैं कुटपुट कर रहा हूं लेकिन मेरी परफॉर्मेंस को वो खराब नहीं कर रहा है, तो वो ठीक है। और वो मेरे परफॉर्मेंस को खराब कर रहा है, तो वो खराब है। अगर मैं बोलूं कि सर ने बोला था कि अगर कोई काम कर रहा है, काम करते समय अगर बच्चा कोई दूसरा काम करे तो नहीं रोको, मतलब क्या हुआ कि वो खाना खा रहा है, खाता खाते समय हाँ, मैं करते इसीलिए करते आपको किसी से, खाना खाते खाते वो किसी से बात कर रहा है, बात करने के चक्कर में अपना खाना 3 घंटे में नहीं खत्म कर पा रहा। तो मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसकी एनर्जी ज्यादा है, खाना खाते खाते उसका पैर हिल रहा है, वो पैर हिला रहा है खाना खाते खाते, मत रोकिए हाँ, उसको, उसकी एनर्जी हाई है। वो वो पैर पैर भी वो पैर लाता हिला, है, पैर भी हाँ, लाता है। यस वो हिला रहा है, पर उसको हिलाने दीजिए, मत हाँ रोकिए उसको। क्योंकि उसका पैर हिलाना उसके खाना खाने को रोक नहीं रहा, उसकी और एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, वो ठीक चीज है। समझ में आ रही है बात आपको? और एक बात है, वो कोरोना बैच में ज्वाइन हुआ था, 2 साल स्कूल नहीं गया, फिर 3 क्लास में स्कूल गया। वो क्या करता था, अपने चीजों को छोड़ देता था और किसी और की चीजों को लेके घर में ले आता था। हम्म। तो मैं उसे बोलती थी क्यों लेके आ गया, लेके दे लेके आ जाता था, फिर लेके देता था, क्या करता था, नहीं लाता था, ऐसे ही चलता रहता है उसका। अभी कुछ दिन हो गया, मैं उससे बोली कि तू अभी जो मैं ज्वाइन करी, तो बोली कि तू सोच ले, ये ठीक है तू किसी का चीज ले आता है, ये क्या अच्छी बात है कि बुरी बात है, तू मन में अपने आप से पूछ ले हम्म। जी, ये क्या ठीक है। अभी कुछ दिन हो गया वो कुछ चीज नहीं लाया है, लेकिन अपना छोड़ देता है। तो अभी बोतल बहुत छोड़ देता है पानी का। तो अभी छोड़ के आ गया, मैं बोली तो क्यों छोड़ के आ गया, पूछ अपने आप से, वही बना ले। तो बोला कि मैं म्यूजिक, मेरा एक कंपटीशन था म्यूजिक का, मैं गया था, फिर आने के टाइम हड़बड़ी में छोड़ दिया। तो क्यों हड़बड़ी मचाई, तो बोला कि ऑटो की भैया मुझे डांटेंगे इसीलिए। ये क्या हो गया, ऑटो वाला भैया डांटेंगे तो इसीलिए छोड़ के आ गया। फिर फिर उसके बाद ऐसा ही बोला, इसीलिए मेरा छूट गया। तो मैं उसे छोड़ दी अभी, लेकिन मैं क्या करूं इसका सोच नहीं पा रही हूँ नहीं कि नहीं, कुछ नहीं शैलजा, नहीं, देखो यहीं पर है। इसी को बोल देंगे नॉन जजमेंटल। मैं नॉन जजमेंटल होके सुनूंगा। आपने बहुत सही काम किया, आपने क्वेश्चनिंग किया। क्या क्वेश्चनिंग किया? सेम प्रॉब्लम मेरे बच्चे के साथ होती थी। वो कहीं भी जैकेट छोड़ाता था, कहीं भी टाई छोड़ाता था, छोड़ आया वो, तो मैंने बैठाला उसको, मैंने पूछा भाई ये मुझे बताओ, तुम ये जो जैकेट छोड़ के आते हो तुमको क्या लगता है, दिस इज अ गुड एक्ट और नॉट गुड एक्ट? उसने बोला पापा दिस इज नॉट गुड एक्ट। मैंने कहा बोला ठीक है, मुझे बताओ क्या होता है, क्या हो जाता है जब तुम छोड़ते हो? तो सिंपल, बिल्कुल नॉन जजमेंटल, उसको पता है मैं कुछ भी बोलूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अच्छा या बुरा। मैंने उससे क्वेश्चनिंग की। उसके बाद कहीं पर से मेरी तरफ से एक पैसे का कोई भी सजेशन नहीं आएगा। पहले मैं केवल निकालने की कोशिश करूंगा कि उसके अंदर से इमोशन आखिर है क्या। ये तब तक नहीं निकल सकता जब तक आपने उससे पहले कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं किया होगा। क्योंकि मैं अपने बच्चे से बचपन से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसके अंदर से बात निकाल लेता हूँ। आप हो सकता है पहले पहले दिन से ना निकाल पाए, छठे महीने निकलने लगे।
अब वो बताएगा आपको एग्जैक्ट चीज कि मैंने क्या, जैसे उसने एग्जैक्ट चीज बताई, क्या बताया उसने कि मैं डांस रूम में था, मैंने बॉटल वहां पर रखी, फिर रिक्शे वाले भैया का समय आ गया, मैं दौड़ता हुआ चला गया, छूट गई बॉटल। अब पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट यहीं पे सजेशन देने लगेंगे, देखो ये कितनी गलत बात है, तुमको ये करना है। भाई नहीं करना है, कोई जजमेंटल नहीं। मैं उससे पूछूंगा आप मुझे बताओ क्या अगली बार ये सिचुएशन आ सकती है कि नहीं आ सकती? वो बोलेगा हाँ अगली बार भी आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या तुम बॉटल छोड़ के आना पसंद करोगे? वो बोलेगा नहीं पसंद करेंगे। मैं बोला फिर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो तुम क्या करोगे? वो बोलेगा अच्छा मुझे बताओ फिर ऐसी और कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जब तुमसे बॉटल छूट जाए। थिंक अबाउट इट, क्या क्या और हो सकता है जब तुमसे बॉटल छूट जाए। अब वो खुद बताएगा, उसको पता है ना वो कौन है, वो कहाँ कहाँ छोड़ सकता है। वो बोलेगा मम्मी अगर की, मैंने क्या बोला, जिस चीज को छुड़वाना है उस चीज की एक्टिंग करा दो, पूछो उससे, वो बताएगा मम्मी हाँ ऐसे छूट सकती है, अच्छा और क्या हो सकता है, मम्मा ऐसे छूट सकती है, और क्या हो सकता है मम्मा। तो फिर इन सारी सिचुएशन में तुम क्या करोगे, छोड़ के आना पसंद करोगे? वो बोलेगा नहीं नहीं छोड़ के आना तो नहीं पसंद करेंगे। फिर क्या करोगे? तो मैं ये 5 चीजें करूंगा। वेरी गुड, अब ये 5 काम आप करो। अब आपको ठीक है। पता चला कि वो क्या करेगा। नाउ नेक्स्ट टाइम अगर वो छोड़ के आता है, कोई जजमेंटल नहीं, आप उससे ये नहीं कहेंगे कि ये देखो फिर तुम छोड़ के चले आए, तुमने कहा था हम ये करेंगे फिर भी तुम छोड़ के चले आए। दैट इज नहीं, मैं अभी प्रेजुडिस। छोड़ दी, वो तो नहीं की, लेकिन फिर भी एक गलती कर दी कि मतलब ये तो हमसे अभी तक नहीं हुआ है ना। मैं पहले डांटती थी कि अभी छोड़ दी हूँ उसको डांटना, मैं उसे डांटती नहीं कि क्यों छोड़ के आ गए बोल के। लेकिन मैं बोली कि तो मतलब कुछ नहीं डर के। बोलेंगे ऐसे केस में, कुछ नहीं हाँ, बोलेंगे, आप केवल उससे बोलेंगे कि ठीक है। बेटा, आपसे हाँ क्या ठीक है, बोलेंगे, मैं बच्चा समझ हुआ गई अभी शैलजा। क्या करना है। हाँ शैलजा फिर हाँ आएगी तो मैं उससे बोलूंगा बेटा ओ माय गॉड आज फिर ये हो गया, कोई बात नहीं, आज क्या हो गया, आज कोई नई सिचुएशन आ गई क्या? वो बोलेगा नहीं पापा बात तो वही। अभी वो खुद सॉरी फील करेगा, आप उसको सॉरी फील कराओ और वो खुद सॉरी फील करे, दोनों में से क्या अच्छा है? हाँ, मैं समझ गई क्या करना है अभी। मैं मतलब क्या करूं वो समझ रहे, मतलब वो नॉन जजमेंटल, नॉन दे देना। जजमेंटल, नॉन जजमेंटल। ठीक। अगर आप जजमेंटल होके सुनेंगे तो आप सजेशन देंगे, नॉन जजमेंटल सुनेंगे तो आप सजेशन नहीं देंगे, कोई सजेशन नहीं हाँ, देना है वही आपको। उसी को प्रैक्टिस करना है, नॉन जजमेंटल आपको होना। आपको रायचंद नहीं बनना है। कौन नहीं बनना है? राइट। हाँ रायचंद नहीं बनना हाँ, है। और उससे सारे तो वो पेरेंट, बहुत और चीज सारे ज्यादा है पेरेंट राय, मतलब। हाँ, और सारे पेरेंट रायचंद बनने में लगे हुए हैं। हाँ। ठीक है चलो ओ, ओके। सारे बच्चे चिढ़ते हैं इससे। सभी चिढ़ते हैं, आप नहीं चिढ़ोगी, आपको दिन भर राय दी जाए तुम ये करो तुम वो करो तुम वो करो, आप यही कहोगे कि ये बहुत बड़े होशियार आ गए, इन्हीं को सब कुछ पता है ना? ठीक ठीक है है सर, थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हेलो। यस हेलो सर। अमिता बोलो। जी सर। सर बोले नमस्ते। नमस्ते, किस फ्रेमवर्क पे हैं? सर थर्ड फ्रेमवर्क पे हैं। थर्ड फ्रेमवर्क पे, ग्रेट। जी। सर थोड़ा सा फ्रेमवर्क पे उसमें जो एक एनेक्सियस वाला है और स्केयर्ड वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज थी, किसमें कंफ्यूज क्योंकि थी फिर से बताओ? एंग्शियस और स्केर्ड में? जी 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 ओके क्या कंफ्यूज है बताइए। सर वही, क्योंकि उस मतलब स्केयर्ड मींस डरा हुआ और हम्म एनेक्सियस मींस भी लमसम सेम, क्या होता है मतलब एंग्शियस उसमें क्या। बताओ, एंग्शियस आपको क्या लगता है एंग्शियस कहाँ यूज करते हैं? सर जैसे किसी चीज के लिए व्याकुल होना या भयभीत होना या डरना कोई है। सेंटेंस बनाओ इसके एंग्शियस पे, एंग्शियस पे कोई अम, सेंटेंस बनाइए। जैसे कि हम्म। अम, अब सर क्यों है, जैसे कि क्योंकि क्योंकि एंग्शियस का मीनिंग अभी हमको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है। एंग्शियस का मीनिंग होता है एक्चुअली चिंतित होना, अगर उसकी हिंदी करेंगे तो उसको चिंतित होना बोलेंगे, ठीक है ना? ओके। किसी चीज के लिए चिंतित होना, किसी चीज के लिए परेशान होना, डर। आपने दूसरा कौन सा बोला? स्केयर्ड। स्केर्ड बिल्कुल अलग चीज हो गई, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हुई। स्केर्ड का मतलब डर होना, इसके मतलब चिंतित होना, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज हैं। एक चीज के लिए मैं चिंतित हूँ, एक चीज के लिए मैं परेशान हूँ, और एक चीज से मुझे डर है, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अब पहले जब भी आपको कोई चीज समझ में ना आए तो उसके ऊपर 20 सेंटेंस बना लिए, दोनों के ऊपर, एंग्शियस के ऊपर सेंटेंस बनाइए कि जी एंग्शियस जी वर्ड्स जी को हम कब यूज करते हैं, और जी। स्केर्ड्स के बनाइए तो आप देखेंगे स्केर्ड वर्ड को वहां नहीं यूज कर सकते जहां चिंतित हैं, और चिंतित वर्ड को वहां नहीं यूज कर सकते जहां डर है, दोनों के बीच में
में बहुत पतला सा अंतर है। क्यों इतने पास की दो इमोशंस आपको दिए जा रहे हैं, इतनी पास की क्यों दो इमोशंस दिए जा रहे हैं, ताकि आप बच्चे को उतनी ही गहराई से समझ पाए। ठीक है ना? जी ठीक जी है, थैंक यू। जी सर। सर एक क्वेश्चन और है बोले ना। जी। एक्चुअली मैं जब आपका ये सेशन कर रही थी तो मेरे बेटे ने भी वायर लगाया हुआ था, मैंने हैंड फ्री लगाया। तो इसने मुझसे तुरंत क्वेश्चन किया कि मम्मा ये जो सर की आवाज है ये इस वायर से हमारे कानों तक कैसे आ रही है? क्या बात है, कितना बड़ा बच्चा है? तो सर 6 इयर्स का है। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर वेरी तो गुड। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे मुझे इसका जवाब नहीं समझ में आया कि मैं इसको क्या दूं। तो मैंने कहा अच्छा रुको, मैं अभी आपको सर से बात करवाती हूँ, अभी आपको सर ही देंगे। और ऐसा होता है कि किसी बहुत टाइम ये जो है इसी तरह से क्वेश्चन करता है जो मेरे पास उस टाइम मेरे पास आंसर नहीं होता है उस चीज का। अब इसको तो मैं सभी लोग क्या समझ करूँ? लीजिए, सभी लोग समझिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको लगता है कि हम पेरेंट हैं तो हमको परफेक्ट होना चाहिए। बच्चे ने जो कुछ भी पूछा है उसका आंसर मेरे पास होना ही चाहिए, ये बिल्कुल एक रॉन्ग थॉट है। बच्चे ने जो पूछा है मुझे उसका आंसर नहीं भी पता हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि पता ही हो, और दुनिया का हर आंसर पता नहीं ही होगा। ये मुझको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बच्चे के सामने मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, आपको अगर पता भी हो, अगर बच्चा आपसे कुछ पूछे और आपको पता भी हो, तभी भी कोशिश करिए कि बच्चे से कहिए कि बेटा चलो इसको सर्च करते हैं, और उसके साथ उस आंसर को ढूंढिए। अगर आपने उसके आंसर को, जो भी उसका क्वेश्चन था, आपके पता होते हुए भी आपने अगर उसके सामने ढूंढा, तो उसको अपने आंसर्स को ढूंढने की, खोजने की आदत पड़ जाएगी कि कैसे किसी भी आंसर को ढूंढा जाए। वरना केवल पूछने की आदत पड़े, कि जैसे मैं अपने बच्चे के साथ क्या करता हूं, अगर मेरे बेटे ने 6 साल के बच्चे ने यही पूछा होता, तो मैं उससे क्या बोलता, यार बात तो तुमने पूछी कि यार मैंने कभी सोचा ही नहीं, बात ही कैसे आ जाती। सर मैंने भी यही कहा और ऑलमोस्ट मैं यही करती हूँ। मैं उससे कहती हूँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, चलो गूगल करते। तो सर गूगल उसकी का। एक हैबिट हो गई है, वो कुछ भी उसको समझ में नहीं आता, मम्मा चलो अच्छा देखते हैं गूगल करके, गूगल से और पूछते हैं। इस केस में एक चीज बहुत ध्यान रखिए, इस केस जी में जब बच्चे के साथ देखेंगे तो कोशिश करिए कि बच्चे से देखिए कि वो आपको समझाए, ना कि आप उसको समझाए देखने के बाद। और बच्चे को ये फील कराइए कि यार मुझे तो समझ में आया नहीं था, तुमने समझा दिया मुझको। जी 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 करेक्ट, एक जी सेकंड सर। को होल्ड दीजिएगा, एक सेकंड होल्ड दीजिएगा। जी ठीक है, हेलो। तो इस जी बात सर। के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, और आता भी हो तभी बच्चे के साथ ढूंढिए, यू विल बी फाइंडिंग कि आपका बच्चा विल बी मोर क्यूरियस अबाउट थिंग्स, राइट। सर सर अभी हो गया लमसम 2 साल हो गया। तो एक बार ये ऐसे ही शाम को सो रहा था, तो ये एकदम से मतलब उठा और बालकनी में बैठा था तो मेरे साथ, तो एकदम से ये देखते देखते मुझसे पूछने लगा कि मम्मा शंकर भगवान के सर पे चांद बना है। तो चांद तो दिख रहा है बट शंकर शंकर भगवान। भगवान नहीं दिख रहे हैं। हाँ, शंकर भगवान सर तो दिख लेकिन नहीं रहे हैं, ये चांद। क्वेश्चन, जी मैंने, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन का मैंने बहुत बार इसका आंसर निकालने की कोशिश की, जो मुझे मिले मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन मुझे एक सेटिस्फाइड वाला आंसर मिला नहीं जो उसको मैं दूं। वो मुझसे कभी कभी कहेगा कि मम्मा मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे बताया नहीं। उसको बताया नहीं, तो आप उसको, अब अगर शंकर के सर पे चांद होने का मतलब अगर आपको असली मतलब पता होगा तो उसको भी बता देंगे। जी सर मुझे नहीं पता है, मैं बता रही हूँ, मैंने सर्च किया लेकिन मुझे एक सेटिस्फाइड वाला आंसर नहीं मिला। चांद का मतलब क्या होता है? मून, चंद्रमा। मून किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक? शांति का। शांति का प्रतीक है। जी। शांति कहाँ रहती है? माइंड में। माइंड में रहती है। और ये शांति कब मिलती है? जब ध्यान करते हैं। ना, जी। शांति तब शांति। मिलती है जब मेरे अंदर के सारे विश
जितनी गंदगी है मेरे अंदर की, जी जी सारी गंदगी देखो मेरे अंदर जो गंदगी है, मेरे अंदर की जो गंदगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग इस जी जी आंसर को। बिल्कुल मेरे अंदर की जितनी गंदगी है, करेक्ट, वो जी कहाँ भरी हुई है? माइंड में। माइंड में। अब ये दो जगह जा सकती है, इस गंदगी को दो जगह मैं कर सकता हूँ, या तो मैं इसको माइंड में रखूं, अगर मैंने इसको माइंड में रखा, अगर ये मन में गई तो क्या आएगा? माइंड प्रेशर, ठीक, जी डिप्रेशन आएगा। और अगर ये दिल में गई तो क्या आएगा? ब्लड प्रेशर आएगा, करेक्ट। तो इसको कहाँ अटकाना है? ना मेरी बॉडी में जाए और ना मेरे मन में जाए, अपनी सारी गंदगियों को देख करके, अपनी ही सारी गंदगियों को देख करके, और कहाँ रख लेना है अपने? मन में, ये यहाँ रख लेना है, सॉरी ना कंठ नीचे में, ना हाँ ऊपर। अपने भगवान ने, हाँ नीलकंठ, नीलकंठ, कंठ में रखा है। जी जी नपुंसक, मतलब मुझी गंदगी मेरे कंट्रोल में है, मेरी जितनी गंदगी, मेरा जितना वश। जब हम मंथन करेंगे, देखो ये समुद्र मंथन कोई सागर का नहीं हुआ था, ये जी जी मंथन किसी प्रशांत महासागर का नहीं हुआ था, मंथन हुआ जी था अशांत महासागर का। किसका? जी अशांत महासागर जी अशांत महासागर का। ये है अशांत महासागर। जब इसका मंथन हम करते हैं तो इसके जी मंथन से पहले क्या निकलता है? विष निकलता है। क्या निकलता है? विष। और मेरा ही विष कौन लेगा? मेरा विष कोई और लेगा क्या? मेरा ही विष मैं पीऊंगा, कोई और थोड़ी ना पिएगा। मेरा विष है, मैं पीऊंगा, लेकिन पी के मैं कहाँ ले जाऊं? अपनी बॉडी में डाल दूं क्या? नहीं, अपने गले में रखो, कंठ। नीलकंठ। और नीलकंठ जब मेरे गले में होगा, मतलब मेरे सारे विष, जब मेरी सारी गंदगियां मेरे कंट्रोल में होंगी, तो मेरे मन में क्या होगी? जी शांति होगी, जी शांत होगा मेरा मन। और फिर मेरे मन में क्या जलेगा? प्रकाश होगा, चंद्रमा का। तो प्रकाश। हर उसके मन में, हर उसके सर पे चंद्रमा है, जिसका जिसका मन शांत है। और हर वो शव, क्या मैंने बोला? हर एक शव, शव मीन्स बॉडी, हर एक शव शिव है, जिसके अंदर एनर्जी है, और वो एनर्जी शांति से आती है, ना कि अशांति से आती है। तो जितने शव हैं, सारे ही शव शिव हैं, अगर उनके अंदर पावर है। देखिए, शव में एक छोटी की मात्रा लगी है, शिव। वो जो छोटी की मात्रा है, वो अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। और वो जो अनंत ऊर्जा है, वो मन से आती है और कहीं से नहीं आती। मुझे सारी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? मेरे मन से मिल रही है। तो चंद्रमा का मन से, तो बच्चे को बताओ, बेटा तू शिव है, तेरे सर में चंद्रमा है, देख तेरे मन में शांति है, तो तुम्हारे मन में चंद्रमा है। समझ में आ रही बात? जी 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 बिल्कुल। समझ में आया आपको सब? शिव जी शिव जी जी के मन में चंद्रमा का क्या मतलब है? जी जी करेक्ट। जी बताइए, कुछ समझ में आई बात में, या ज्यादा गहरी बात कर जाता हूँ? कुछ सर ज्यादा विश गहरी को बताते कंठ हैं। में रखेंगे तो थायराइड इश्यूज नहीं आएंगे? सॉरी? जैसे आपने बोला विश को दिमाग में रखा तो डिप्रेशन आया, दिल में रखा तो ब्लड प्रेशर आया, कंठ में रखा तो थायराइड इश्यूज नहीं आएंगे? तो देखो आजकल थायराइड बहुत आ रहे। कहने का मतलब क्या है? एक कंठ एक में आपने रखने का सब मतलब है कि कंठ हम में कुछ ज्यादा बोलना रखने लगे चाहते हैं हैं। लेकिन हम बोल कंठ नहीं का पा रहे मतलब है, हैं, हम उस विश को बाहर नहीं निकाल रहे कंठ का मतलब है स्नेहा, कि वो मेरे कंट्रोल में है। दोज आर इन माई कंट्रोल। वो मेरे कंट्रोल में है, मेरे विश मुझको पता है, मेरे विश मेरे कंट्रोल में है। जैसे एक टर्म होता है जलील। क्या होता है? जलील। जलील का मतलब क्या? किसी को पूरा जितना हो सके उसको क्या कर सकते हैं, एकदम नीचा करके खूब उसको बोलना, डांटना, एकदम जहां तक वो अपने आप को एकदम इम्बेरेस फील ना करे, तब तक वो गेम पूरा खत्म। जलील, जलील पॉजिटिव वर्ड है कि निगेटिव वर्ड है? आई थिंक नेगेटिव होगा, कुछ सोच क्लियर करिएगा, नहीं। अगली अगली मीटिंग में बात करेंगे जलील पे। आज एक सर 1.5 घंटा एक हो मिनट, गया। सर मुझे एक चीज से पूछना था ना। आप तो मेरे बच्चे मैंने बताया एनर्जी है, ठीक है ऐसे, पर उसके साथ कैसे क्या डील करूं कि वो अपना काम को या अपने आप को समझे कैसे और पैसे का आगे आगे सब आगे होगा। अभी पहले आप तैयार तो हो जाइए, पहले अपने को नहीं समझ करिए। लीजिए। बहुत परेशान हूँ मैं इधर, बहुत ज्यादा मैं परेशान हो रही हूँ। इसीलिए मैं आज डायरेक्टली आपसे ये बात कर पाई। मैं 2 हफ्ते से गीता में भी पूछिए ना। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन आपको नहीं ठीक है, दूंगा। मुझे मैं सोल्यूशन जितने, नहीं चाहिए, मुझे सोल्यूशन नहीं। आप ये मुझे बताओ ना कि आप ये रास्ता तो बता सकते हो ना कि हाँ आप रास्ते, ये रास्ता पे चलो तो चलो। ये कोर्स क्या है? कोर्स रास्ता सर ही कर है। रहे हैं, मैं कर रही हूँ, आप कह तो रही शॉर्टकट हूँ। पूछ रहे हैं, आप रास्ता से ना पूछे, नहीं आप मुझे नहीं 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 शॉर्टकट नहीं बताओ। नहीं 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 मैं शॉर्टकट नहीं पूछ रही हूँ। मैं पता है 2-3 दिन से परेशान, गीता मैंने पूछी ना, मैं 2-3 बार ये क्लास मिस कर रही थी, क्योंकि आउटिंग हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो लास्ट बार गीता मैम को बोली कि जब क्लास होगी ना तो मुझे आप कॉल कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मुझे बहुत जरूरी होता है सबसे बात करना। तो मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ।
चलो थैंक यू सो मच, फ्रेमवर्क मेरा तो कर समय आ लेते गया। हैं फ्रेमवर्क तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी ये के लिए फ्रेमवर्क तो मैं कर लेती हूँ सर। वो करना तो बीच में सिर्फ नहीं कर पा रही थी, पर अभी मैं कंटिन्यू चल रहा है वो। तो उससे तो बहुत रियलाइज कर पाए अपने बेटा को, जहां तक है। लेकिन क्या है ना सर, वो आपकी जो बातें सब कुछ सही है मुझे लगी, और ये करता भी है, पर बहुत परेशान हो जाते हैं इससे। आपका बेटा बहुत ज्यादा करने लगता है, कुछ जगह ये हो जाता है। तो मैं सिर्फ यही बोल के आती हूँ, मेरे बेटे में तो एनर्जेटिक है भाई। कोई तो चैलेंज करता है क्या कि आप मेरे पास भेज देना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। हम कहा, ठीक है। तो एक इनके दोस्त है, बोले ना तुम अभी इस बच्चे को जानते नहीं हो, इसका मतलब है वो तुम्हें ठीक ना कर दे तो कह देना। ठीक बात है। सो अभी कुल मिलाकर के थोड़े दिन रुकिए, थोड़े दिन होल्ड रखिए, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हर चीज पे काम करते जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन एक आप एक कुछ करके रास्ता काम, नहीं दिखाओगे। कोई मतलब नहीं, और रास्ते ही तो दिखा रहे हैं। लेकिन मैं उसके कह रहा एकेडमी हूँ, पता नहीं मैं सर, कह रहा हूँ, उसके एक्चुअली एकेडमी में मैं कुछ क्या कह इफेक्ट रहा पड़ हूँ, रहा है। दिव्यांग की मम्मी जी, दिव्यांग की मम्मी नवीन जी, वर्णवा। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वो कहता हूँ जो बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव, क्या कहते हैं? सॉरी, क्या बोले सर? बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव, क्या कहते हैं? आत्मदीपो भवा। आत्मदीपो भवा। आत्मदीपो भव। ये मेरे टॉर्च की रोशनी में नहीं चल सकते आप, मेरी टॉर्च की रोशनी में नहीं चलेंगे, आपको अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। वो तो बस सही है सर, वो क्योंकि आप तो हमेशा तो नहीं ना कर पाओगे। मैं ये बात नहीं, बिल्कुल सही है तो आपकी। मैंने जिस दिन वेबिनार की थी उस दिन मैंने आपको बताया था, कोई पहले दिन से रॉन्ग प्रॉमिस नहीं, कोई ताबीज बिल्कुल। नहीं, कोई नहीं नहीं, मैं टीके नहीं। आपकी बात से एग्री हूँ सर। पर कुछ जगह ना कभी कभी मैं बहुत चिड़चिड़ा जाती हूँ, अच्छा अपनी कहते बाकी एकेडमी में सब, बहुत प्रॉब्लम आप कह हो रहे हो रहा है। बाकी सब बात ठीक है, लेकिन ताबीज तो दे ही दो। नो नो नो, मैं देखिए सर, कभी कभी होता है ना कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो कभी लगता है कि मैं क्या करूँ। तो थोड़ा सा मैं मतलब परेशान हो जाती हूँ उस टाइम में। अभी जैसे क्या, मैं बिल्कुल कुछ छोड़ के रखी हूँ। 23 तारीख एग्जाम है, उसका बिहेवियर देख रही हूँ ना, सिर्फ दिन भर टीवी देख रहा है, ना स्टडी लेके कुछ सीरियस है वो, ना अपने आप को लेके। अभी एथलीट का भी उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका गेम होने वाला है, तो उसके लिए भी देख रही हूँ कि वो कर रहा कोई है, बात तो नहीं, ऐसा कर विल बी वर्किंग एवरीथिंग राइट, वन बाय वन, ठीक है? रहा है। चलो, सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू एवरीवन, इट वाज अ वेरी नाइस क्लास, बहुत ढेर सारी चीजों पे हमने बात किया। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, आई होप इसको आप बार बार देखेंगे। जहां पर कोई चीज समझ में नहीं आती विल डिस्कस। काम हमारा एक ही है, अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करना कि प्रॉब्लम्स हमसे छोटी हो जाए। अभी प्रॉब्लम्स हमारी कैपेसिटी से प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, हम प्रॉब्लम्स को छोटा करने में लगे हैं, वो हो नहीं सकता। मुझको अपनी कैपेसिटी को बड़ा करना है ताकि प्रॉब्लम्स मुझसे छोटी हो जाएं, और इसी को हम स्ट्रेंथनिंग बोलेंगे। और हम केवल स्ट्रेंथनिंग पर ही काम कर सकते हैं, हम किसी और चीज पे काम नहीं कर सकते। हम तो आपसे बोलते हैं अपने बच्चे को सजेशन मत दीजिए, अपने बच्चे को सजेशन मत दीजिए, और आप कह रहे हैं मुझे ही सजेशन दे दीजिए। काइंडली आंसर थ्रू व्हाट्सएप प्लीज। क्या बोल रही हो लीना? हाँ बोलो ना लीना, बोलो ना। जी सर, नमस्ते। हाँ बोलें। हाँ सर। सर मैं भी कुछ पूछ रही थी, दो सवाल मेरे मन में थे। एक तो फ्रेमवर्क को लेके, थर्ड फ्रेमवर्क में हूँ मैं। और बेबी ठीक है। अभी जो 6 मंथ का है, मैंने उसके लिए आपसे पूछा था कि जैसे कि अब प्राइड हो गया, एंक्सियस हो गया, या फिर क्यूरियस, क्यूरियस तो ठीक है, शाई हो गया, ये सब मुझे उसमें से मिल नहीं रहा है। अच्छा आपका छोटा तो बच्चा था, मैंने, 6 मंथ का चाइल्ड है राइट? जी जी जी। तो देखो तो इसलिए लीना, कई सारी चीजें हम उसमें ले नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, छोड़। देखो लीना, बात क्या चल रही है, बात ये नहीं चल रही कि आप अपने बच्चे के अंदर सारे इमोशंस को आज ही देख डालो। आपका जी एक नजर, अब आपकी एक नजर उसके इमोशंस पे पड़नी शुरू हो जानी चाहिए, ताकि जिस दिन वो इमोशन का जन्म हो। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ लीना, कि अगर मेरा, मान लीजिए, हालांकि मेरा तोंद है नहीं भगवान की दुआ से, लेकिन अगर मेरा पेट होता, मेरा तोंद होता, और मैं बोलता मैंने कल रात को खाना खाया था इसलिए मेरा आज तोंद हो गया, तो ये सच होता कि झूठ होता? ठीक है सर। झूठ होता। संभव नहीं है कि कल रात को खाना खाने से आज तोंद हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपके बच्चा 6 महीने का है, कभी तो वो 5 साल का होगा, कभी तो उसके अंदर उसको एंगर दिखेगा, कभी तो उसके अंदर जी उसको डिप्रेशन दिखेगा, कभी तो वो जो डिप्रेशन दिखेगा आपको तब पता चलेगा, या जिस दिन उसका जन्म होगा आपको तब पता चलेगा। पॉइंट जी सर। मैटर्स। तो जी अगर आपकी एक नजर बच्चे के इमोशंस पे पड़ गई, तो अब ये आपकी नजरिया हो गया, आपको इसको देखना आ गया, अब आप देखते जाओगे। अभी क्या हो रहा है, बच्चे को डांट तो रहे हैं, लेकिन डांटते समय जब हम डांट रहे हैं तो उसके माइंड में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को, उस बदलते इमोशंस को नहीं देख पा रहे हैं, बस डांटते चले जा रहे हैं, हम बोलते चले जा रहे हैं, उसके इमोशंस को नहीं देख पा रहे। अगर हम
बात करते ही समय उसके एक एक इमोशंस को देख पाएंगे तो मेरी बात का कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। आई वॉन्ट टू बिल्ड दैट। वरना क्या हो रहा है, बच्चियां जब 12 13 14 साल की हो रही हैं और उनको पहली बार पीरियड्स आ रहे हैं या उनकी बॉडी पे केमिकल चेंजेस आ रहे हैं या बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उस समय बच्चे बहुत एक अलग बिहेवियर में चले जा रहे हैं, एक अलग तरीके के बच्चे हो जा रहे हैं। कुछ सिचुएशन आपके साथ भी आई, मेरे साथ भी आई, लेकिन पेरेंट उस चीज को, उस बदलाव को समझ ही नहीं पा रहे हैं। पेरेंट उस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये बच्चे के अंदर कुछ केमिकल एंड हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और बच्चे के अंदर जितनी तेजी से होते हैं उतनी तेजी से किसके अंदर होते हैं, किसी के अंदर नहीं होते। तो क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? तो आज आप लीना जी पकड़ लेंगे उसके इमोशंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, क्या आज के बाद आप अपने बच्चे के हर एक इमोशंस को देखना शुरू करेंगी कि नहीं शुरू करेंगी? क्या ये आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्या ये आपके लाइफ में एक बदलाव कर देगा कि नहीं कर देगा, कि हाँ अब हमको अपने बच्चे के इमोशंस को भी देखना है, और देखना बहुत गहराई से, जितनी गहराई से हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल सर। एक्चुअली जैसे कि आप बोलते कि एक फ्रेमवर्क को कंप्लीट करो तभी दूसरे तक जाना है, तो मैं अटक गई हूँ इसीलिए, क्योंकि ये तो कंप्लीट नहीं हो रहा है मेरे से। तो ये फ्रेमवर्क ये जो है सब बहुत लंबे दिन तक के लिए है ना सर? आप जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक रहेंगे। बोला मैंने जरूर था 1 साल के लिए, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा भी समय लगाएंगी तो यहाँ कोई समय की पाबंदी नहीं है। हम लोग सीखने सिखाने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल। और एक सर बात है, जब कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि कोई एक इंसान हो जो गलतियां करता है, तो एक बार हम लोग माफ कर देते हैं, कुछ होता है, फिर वो प्रॉमिस करते हैं कि हम दोबारा ये गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन बार बार उसी गलती को अगर करते रहते हैं और हर बार भी वही माफी मांगते हैं, हर बार वही कमिट करते हैं कि अगली बार नहीं करेंगे, तो वैसे इंसान सब कैसे डील कर सकता है सर? और ये मैं किसकी अभी बात उनसे कर रहे हैं? मतलब बच्चे की बात हाँ, कर रहे हैं या अपने नहीं हस्बैंड की बड़ों की बात कर बात रहे कर हैं? रहे हैं। जी बड़ों की बात कर रहे हैं। बड़ों की बात कर रहे हैं। तो बड़ों की बात ये कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि कोई भी काम किसी से मत करवाएं, कोई भी काम मत करें अगर वो आपके समझ की स्थिति तक नहीं आया है। ये सारी गलतियां, बार बार गलती उसी चीज की होगी जिसके लिए आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। इसका मतलब है आप किसी से वो काम करवा लेना चाह रहे हैं जो वो काम नहीं करना चाह रहा है, या फिर उसको वो काम की इंपॉर्टेंस नहीं लग रही है, या फिर उसको वो काम नहीं करना है, हम जबरदस्ती करा लेना चाह रहे हैं, इसीलिए वो बार बार वो काम गलत कर रहा है। अब 2 चीजें हो रही हैं। एक, कि मैं मैथ करना चाह रहा हूँ, जबरदस्ती करना चाह रहा हूँ, मुझे लगाना ही चाह रहा हूँ, मुझसे बार बार गलती हो रही है, तो ऐसी गलती मैं खुद पकड़ूंगा, मैं खुद ऐसी गलती के लिए परेशान होऊंगा। अगर मैं गलती अभी भी हो रही है लेकिन अभी मैं खुद परेशान हो रहा हूँ अपनी गलती से, इसको शिव जी वाला फीचर बोलेंगे कि मैं अपनी गलती खुद देख रहा हूँ, विषाद की स्थिति। लेकिन मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे टीचर को फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब टीचर मुझसे केवल कह रहा है गलती करने के लिए और मैं प्रॉमिस कर दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं गलती कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आई ही नहीं थी कि गलती आखिर क्यों नहीं करनी है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने अपने भाई से बोला कि तुमको ये काम करने, और भाई ने प्रॉमिस कर दिया, फिर भी उसने वही गलती की। अब अगर उसने वही गलती की और उस गलती करने पे परेशान आप हुए, आपका भाई नहीं हुआ, इसका मतलब है भाई नहीं चाहता था उस काम को करना, आप जबरदस्ती करा रहे थे। दूसरे केस में भाई ने वो गलती की, लेकिन उस गलती के बाद भाई परेशान हो रहा है, तो फिर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, गलती करने दीजिए, गलती करते करते वो सीख जाएगा, क्योंकि उसने गलती के बाद परेशान होना सीख लिया है। तो गलती करना इज नॉट प्रॉब्लम। गलती करने के बाद क्या तुम उस गलती को लेकर के परेशान हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। समझ में आ रही है आपको बात? हाँ जी जी आ रही है। तो मैं इसका मतलब परेशान तो हो रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती वो गलतियां बार बार करे, वो तो चीजें वो बार बार आपको परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, होते रहिए परेशान, जब तक वो परेशान नहीं होगा तब तक वो गलतियां करेगा। इसका मतलब है कि आपने उसको समझा नहीं पाया। अगर 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 वो काम उसको अच्छा लग रहा है काम के लिए, तो फिर आप सीधे सीधे बात उसको बताइए ना, आप उसको सही गुला लग रहा है, घुमा उसको सही घुमा लग रहा घुमा है, के, लेकिन अब मुझे घुमा नहीं लग रहा है। घुमा, हाँ तो फिर उसको सही लग रहा है, आपको नहीं लग रहा, तो आपको नहीं लग रहा तो आप मत करना। अरे बात बताओ, मुझे नैनीताल नहीं जाना है, आपको नैनीताल जाना है, तो भैया आप नैनीताल जाओगे कि मैं जाऊंगा? अगर उसी चीज में रिलेशनशिप खराब हो तो तो किसकी हम खराब हो दोनों में रही है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हाँ तो वो तो दोनों की, उस अगर आपको जो गलती कर रहा उसको है। उसको लेकिन उसको उस खराब होने से फर्क नहीं पड़ रहा ना।
आपको पढ़ रहा होगा पढ़ तो रहा है, उसको क्यों? पढ़ रहा है क्योंकि वो कमिट कर रहा है कि नहीं करेंगे, फिर से कर रहे हैं। वो कमिट झूठा कर रहा है, वो झूठा कमिट कर रहा है, हाँ। उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर फर्क पड़ रहा हो, जैसे आप मुझसे कहो नैनीताल चलोगे, तो मैं बोलूं नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे मन नहीं जाने का। आपको नहीं, तुम्हें चलो चलो चलो, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, और मैं कहूँ चलूंगा, मुझे जाने का मन नहीं है, मुझे जाने का मन नहीं, तो मैं बार बार नहीं जाऊंगा, मैं बार बार नहीं जाऊंगा, मैं बार बार। जैसे मैंने एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, जैसे मान लो लीना, अभी मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे बोलूं आपको मैं एक एक जगह ना व्हील चेयर का कैंप लगा हुआ है, एक जगह है जहाँ व्हील चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, और लीना तुम जाओ लाइन में लग जाओ और व्हील चेयर ले आओ, तो क्या तुम लाइन में लगोगी? नहीं सर, नहीं जरूरत लगोगी, नहीं है। नहीं लगोगी ना, बिल्कुल नहीं लगोगी। लेकिन मैं तुमसे जबरदस्ती लाइन में लगवाऊं तो तुम एक बार लग सकती हो, जबरदस्ती में आप कसम खा लोगी, कमिटमेंट कर लोगी। लेकिन अगर बहुत लंबी लाइन होगी तो क्या तुम रुकोगी? नहीं रुकोगी। फिर अगर धक्का मुक्की हो रही होगी तो क्या रुकोगी? नहीं रुकोगी। मुझसे बार बार कसम खा के जाओगी, मैं बार बार कसम खिलाऊंगा, बार बार तुम लाइन से निकल के भाग आओगी। अच्छा, हाँ। अगर बाई चांस तुम लाइन में लगी भी रही और तुमको व्हील चेयर मिल भी गई, तो क्या तुम खुश हो जाओगी? नहीं, नहीं वो खुश यूज होगी, ही नहीं है। क्योंकि तुमको जरूरत नहीं थी। अगर इसलिए। मुझे बताओ लीना के पैर अगर ना होते दोनों, तो क्या लीना हाँ, व्हीलचेयर की लाइन में लगती? बिल्कुल लगता सर। तो क्या किसी को कहना पड़ता? हाँ, नहीं कहना पड़ता। तो दोनों केसेस में प्रॉब्लम क्या है, पहले केस और दूसरे केस में? पहले में नहीं लग रहा था, दूसरे में लग गया, ऐसा क्यों? तब जरूरत नहीं थी, अभी मुझे जरूरत है। पहले वाले में दूसरे की जरूरत थी, दूसरे वाले में मेरी जरूरत थी। तो आप किसी को व्हील चेयर की लाइन में मत लगाओ। और लोग एक दूसरे को व्हील चेयर की लाइन में लगा रहे हैं, अपने बच्चों को व्हील चेयर की लाइन में लगा रहे हैं, अपने हस्बैंड को व्हील चेयर की लाइन में लगा रहे हैं। जरूरत आपकी है, आप देख पा रहे हो दूर का, हो सकता है आपको लगता हो, मुझे लगता हो यार ये बंदा है ना, इसके पैर, मैंने उसका फ्यूचर देख लिया कि इसके परसों पैर कटने वाले हैं, इसके परसों पैर कट जाएंगे, इसको व्हीलचेयर की जरूरत पड़ेगी, व्हीलचेयर की शॉर्टेज होने वाली है, व्हीलचेयर अगले 2 साल तक नहीं मिलेगी, इसके तो परसों पैर कट जाएंगे, तो आओ इसको व्हीलचेयर दिला दे। वो मानने को तैयार नहीं, मेरे पैर कट जाएंगे। आप देख पा रहे हो फ्यूचर, वो नहीं देख पा रहा है। वो तो कह रहा है भैया नहीं कटेंगे मेरे पैर, कटने ही नहीं, तुम कहाँ बात करो, यही हो रहा है। बच्चे को हम बता रहे हैं कि तेरा भविष्य खराब हो जाएगा, तेरा ये खराब हो जाएगा, तेरा वो, आप देख पा रहे हो, वो थोड़ी ना देख पा रहा है। जो देख पाएगा, मैं फिर कहता हूं, गलती करने से कोई नहीं सीखता, ये बिल्कुल झूठी बात है। गलती को देखने से सीखता है, और जो गलती को देख लेगा वो सीखेगा, जो गलती को सुन लेगा वो नहीं सीखेगा। क्योंकि आपने देख रखा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, इसीलिए आप अपने बच्चे को बता देना चाहते हो। इसी को तो बोलते हैं आज्ञा और आदेश। आप आदेश दे रहे हो, आदेश जिंदगी में कभी काम नहीं आता, ना बच्चे के साथ ना हस्बैंड के साथ। आप देखो कैसे रियलाइज करा सकते हो। रियलाइज का मतलब रियल पिक्चर दिखा देना। आदेश दिखा के नहीं दिया जाता, और आज्ञा दिखा के दी जाती है। करेक्ट? ठीक है, चलो ओके। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन करके। इसकी मैं रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। और फीडबैक डाल दिया चाहिए करिए ग्रुप में कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। फीडबैक किस लिए? ताकि आप अगर आएंगे, आपने अगर सेशन किया, सेशन अच्छा लगेगा, तो कल को और लोग भी आएंगे। 200, 250, 300 लोग ग्रुप में आते हैं, यहाँ पर 40 हैं। सो मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ये सेशन करके जाएंगे, खराब लगा तो खराब डाल दीजिए, अच्छा लगा तो अच्छा डाल दीजिए, एक फीडबैक जरूर डालिए ग्रुप में कि आपको सेशन कैसा लगा। राइट, थैंक यू। ये कुछ कोई नंदिनी मैम बोल रही थी किससे बात करने को, संजीवी मैम ने कुछ तो बोला था किसी से बात करने के लिए। मैंने क्या बोला था, इसमें एक राधा मित्तल है, राधा मित्तल जी से बात हो गई ना? हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच।